हैं यार। ठीक ठाक हैं आप लोग? सर ठीक ठाक। नबी साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप बताइए कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। सर बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी, मुझे नवीद साहब ना कहा करें, मैं बहुत छोटा हूँ हर मामले में। सिर्फ नवीद कहा करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं बस वैसे ही देखें, रिस्पेक्ट मेरी शुरू से ही, मुझसे कुछ छोटा भी होता है ना तो हमेशा रिस्पेक्ट से बुलाना चाहिए, ये अच्छी। नहीं नहीं सर, वो आपकी तो अच्छा इनके ही है, अच्छे मेरा आदाब कहना। होते हैं। जी जी, मेरा अपनी तरफ से कहना एक फर्ज था, अब आगे आपकी मर्जी है। नहीं नहीं, आप ऑलवेज वेलकम यार। मेरा तो दिल करता है कि मैं डॉक्टर इमरान भट्टी, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनको भी डॉक्टर साहब ना कहूँ, इमरान कह के बुलाऊँ। लेकिन सही। कुछ आदाब होते हैं गुफ्तगू के, उनका ख्याल रखा जाए तो बहुत बेहतर होता है। जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्लाह पाक का करम, आपकी तबीयत कैसी है सर? हाँ, डॉक्टर साहब बहुत बेहतर हूँ, शुक्र है अल्लाह का। कल की अल्लाह क्लास में पाक बुरी तरह डाउन हो गया था मैं। वो बहुत लंबी चली गई थी ना? नहीं, कल मेरी एक क्लास थी, एसएमसी की इनफैक्ट। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, मैं लास्ट क्लास समझ रहा था, सॉरी। क्लास में मैं बिल्कुल एनर्जी लेस हो गया था, कुछ समझ ही नहीं आई, अचानक ही बिल्कुल वो होता नहीं है, इंसान बस गिर ही जाता है बिल्कुल। सर आपका शुगर लेवल ठीक है? शुगर मुझे हुई तो नहीं है, लेकिन अब हाँ। टेस्ट करवानी पड़ेगी मुझे लगता है। मैं यहाँ कुछ अर्ज करूँ? बाजार मीटिंग का इसका टॉपिक का ताल्लुक नहीं है। जी, थोड़ा सा भी टाइम है कुछ बच्चों के आने में, तो मैंने जी इसलिए जी। सोचा मैं खाना टाइम से खा रहा हूँ, तो मैं साथ साथ खाना खा रहा हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दें तो। नहीं जब नहीं तक नहीं, आप लोग भी खा आ खाएं जाएंगे। नहीं। मैं वो सेहत के हवाले से कोई बात करना चाह रहा था। जी। सर जनवरी 22 में मुझे शुगर का अटैक हुआ, 705 पे चली गई। ओहो। 705 पे चली गई शुगर। हम्म। उसके हम्म। बाद तहिया किया, ना तो डॉक्टर के पास जाना है ना दवाई खानी है, हाँ। खुद रिसर्च करनी है। सर पे खुद रिसर्च की, दो कैनेडियन डॉक्टर, दो अमेरिकन डॉक्टर, एक पाकिस्तानी डॉक्टर, एक इंडियन डॉक्टर के रिसर्च पेपर पढ़े, उनके व्लॉग्स देखे। 3 महीने रिसर्च करने के बाद फिर उनके रिसर्च पेपर को मैंने अपना एक रिसर्च पेपर रिक्रिएट किया। अपना तो नहीं लिखा, उन्हीं को मैंने चीजों को मिक्स करके एक रिक्रिएट किया। हम्म। रिक्रिएट करने के बाद फिर डाइट प्लान बनाया अपने खुद ही, और उस पे अच्छा। 6 से 8 महीने मैंने सख्ती के साथ अमल किया। अच्छा। और रिजल्ट क्या आया? शुगर मेरी रिवर्स हो गई, अब 80-85 पे रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और खाने के बाद 125-130 तक जाती है, फिर वापस आ जाती है, शुगर रिवर्स हो गई। माशाल्लाह। नंबर 2, वेट मेरा था 110 किलो, हाँ। वो 73 पे आ गया। उस डाइट प्लान से सिर्फ? हाँ जी, उस सिंपल डाइट, कोई मेडिसिन नहीं ली। वेस्ट मेरी 46 थी, 36 पे आ गई। माशाल्लाह। मेरा हार्ट साइज एनलार्ज था। मैं इलाज करा रहा हूँ, डॉक्टर ताहिर कमाल जो मौलाना तारक जमील के सगे भाई हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठते, मेरा हार्ट साइज एनलार्ज है। हाँ। और जो इंजेक्शन फ्रैक्शन रेट होता है, जो दिल पंप करने की ताकत है, वो सिर्फ 20% थी, 80% दिल फेल था मेरा। ओहो। और उसमें उस डाइट से ही जो वर्किंग थी ना दिल की, वो 20% से 80% पे चली गई। इतना ज्यादा अहम रोल है डाइट का। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ इंडिविजुअली अपना रिसर्च पेपर और डाइट प्लान आपसे मैं शेयर कर सकता हूँ। 95% बीमारियां जो आजकल चल रही हैं, उनके पीछे जो रीजन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उसी को तो मैंने डॉक्टर फोकस साहब, करके। जी जी। सॉरी, मुझे शुगर हो ना हो या कोई बीमारी हो ना हो, सपोज, तो वो तब भी वो डाइट प्लान पे काम करूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना? और सर जी बेहतरीन है, आप सारी उम्र बीमारियों से बच जाएंगे। सर तो फिर माशाल्लाह बीमारी और, है डॉक्टर वो। साहब, और आपने तो जवानों को भी पीछे छोड़ दिया है। और जी। आपसे दरख्वास्त की, मैंने कहा आपने तो माशाल्लाह जवानों को भी पीछे छोड़ दिया है। वेरी मच अप्रिशिएटेड। प्लान जरूर शेयर कीजिएगा सर, सर के साथ करें तो मेरे साथ भी प्लीज जरूर कीजिएगा। मैं मैं वो प्लान ग्रुप पे कर दूंगा, रिसर्च पेपर और डाइट प्लान का। जी, ग्रुप में कर दीजिए। रियासत बताओ खाया क्या मैंने? आप जी। सुनेंगे तो सर। हैरान रह जाएंगे। सुने। अच्छा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बात वालेकुम करूं? सलाम। उमर सुहेल, क्या हाल है?
अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये डाइट प्लान के बारे में बात हो रही है, मैं थोड़ा सा, मुझे तकरीबन 5 मिनट मिलेंगे, बड़ा मेहरबानी है आपकी। जी 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 बोलें। अच्छा सर, मुझे एक मसला हुआ था आईबीएस का। तो ये क्या होता है यार? अच्छा, ये ना आंतों का मसला होता है सर। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, तो एज मेरी उस टाइम में आई थी 24 साल तकरीबन है, 24-25 साल। हम्म, ठीक है, तो आंतों का मसला हो गया, पता नहीं चला, मैदे का जिगर का आंतों का मसला हो गया, तो मैं तो यानी कि अम्मी बड़ी परेशान हो गई। अच्छा ठीक है, 6 महीने कभी वो डॉक्टर पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे, यानी कि बड़े से बड़े डॉक्टर पे हमने चेक कराया सर। हम्म, अच्छा, यानी आज जाके ना 1.5 साल के अरसे के बाद हमें ये पता लगा कि आईबीएस का मसला हुआ मुझे। ओ, अच्छा ठीक है, और ये जे जे और फिर रिसर्च करने के बाद हकीम को हमने यानी कि चेक कराया, तो उन्होंने, अच्छा ठीक है, तो उन्होंने बताया कि डाइट की वजह से ही होता है। अच्छा 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 अच्छा। तो ठीक है, तो रात के टाइम सर आप जो सा खाना खाते हैं ना, मेरे ख्याल से आप खाया करें तकरीबन 20%। अच्छा अच्छा जी, मैं सही कह रहा हूँ सर आपको, क्योंकि मुझे जो हकीम साहब ने उन्होंने कहा था कि 60% आपने सुबह का नाश्ता करना है, और 20% दोपहर का खाना, और 20% यानी कि रात का खाना खाना करना है। तो यानी पूरे दिन में 4 रोटियां अगर खाते हैं तो 2 सुबह खा लें। अच्छा, 2 सुबह खानी है आपने सर, उसने डाइट प्लान यानी कि बताया मुझे, 4 साल हो गया सर, मैं यकीन करे जी सर, और उसने कहा था कि एक बाइट को आपने 40 दफा यानी कि चबा चबा के खाना है। चले अल्लाह ताला, अब आपको सेहत तंदुरुस्ती मिल गई। अच्छा जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, बड़े, और ना यानी कि आपने जो सा लेक्चर लिया था ना, आप रात के 11 बजे खाना खा रहे थे, मेरे कहने का मतलब है कि आप खाना ना 7 बजे खा लिया करें। जी उमैर साहब, मैंने इसीलिए आज जो है देखें, अभी लेक्चर से पहले मैंने 2-3 मिनट इसीलिए मांगे थे कि मैंने कहा इनको घर वालों को, यार मुझे खाना जल्दी दो, मेरी कहीं फिर एनर्जी ना डाउन हो जाए। जी, रात का खाना ना एडजस्टमेंट होने के लिए सर टाइम मांगता है तकरीबन 4 घंटे तकरीबन 2, 2.5 या 3 घंटे तो लाजमी मांगता है सर, यानी कि एडजस्टमेंट होने के लिए, हजम होने के लिए इसको टाइम चाहिए सर मेरे ख्याल से। चलें ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, मेहरबानी, शुक्रिया। जी 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 सर, जी सर। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है पहले हम ये, मैं और आप ये बातें इंडिविजुअल में कर लेंगे। अब डन हो गया, डन हो गया। लोगों का हमने 12 मिनट इंतजार किया है, जी तो मेरा शुरू ख्याल है करें, बस शुरू करें। इतने ही लोगों ने वो आना है। मैं शायद इस, जितनी डिस्कशन होगी मैं आपको इंडिविजुअली मैसेज या वॉइस मैसेज कर दूंगा। नहीं हम फोन करेंगे इंशाल्लाह आपस में, मैं आपको कॉल करूंगा ठीक जैसी है सर, फुर्सत मुझे मिलती मैं है। कल मैं मैंने इंतजार जाना करूंगा। है, इनफैक्ट खुशाब मैंने जाना है, और अगर हम्म। किसी भाई ने मुझे आके खुशाब मिलना है तो खुशाब मिल ले। अच्छा, तो कल मेरा वहाँ की सफ़र है और शाम को मेरी वापसी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ऐसा छुट्टी मुझे कल भी है, परसों भी है, जब कर्जी आप कॉल कर ले। मुझे आपकी सेहत की फिक्र है, इसलिए मैंने ये बात की। आप इंडिविजुअली मुझसे लाजमी बात कीजिएगा। जी ज़रूर करूँगा डॉक्टर साहब, और बहुत शुक्रिया आपका। एक सिंपल ये है कि इस डाइट के बाद एज 55 है, लेकिन एनर्जी लेवल 25-30 साल का महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब एज मेरी 47 है, लेकिन एनर्जी लेवल मेरे अंदर 87 का है। तो साहब आप वो सर सोच लें। सर जी, आप कॉल करें, आप टन जवान हो जाएंगे। इंशाल्लाह। जी जनाब, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उनको भी अस्सलाम वालेकुम, जिन्होंने पहले ज्वाइन किया उनको भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोगों का पूरा वीक बड़ा अच्छा गुजरा होगा। मैं आप लोगों की गाहे बगाहे व्हाट्सएप पे गुफ्तगू देखता रहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, और हर वक्त रेडी रहते हैं कि यार कौन से बंदे ने अपनी परेशानी का इजहार किया है तो आप लोग लपक के झपक के उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करते हैं। और आप यकीन करें, टीम वर्क इज़ ऑलवेज बेटर ना। तो डॉक्टर साहब तो ज़रूर इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि टीम वर्क जो है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है सक्सेस में। खास तौर पे अगर टीम का हर प्लेयर अपने अपने कॉर्नर को संभाल के बैठा हुआ है ना, तो फिर जो है सक्सेस आपके आसपास ही होती है। ये बहुत ज़रूरी है कि राइट चेयर पे राइट बंदा बैठा हो, वरना मुल्क तरक्की नहीं करता। और ये कहने की ज़रूरत हमें नहीं है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, तो वो इसीलिए है कि राइट चेयर पे राइट बंदे नहीं बैठे होते हैं। खैर एनीवे, अब हम बात करते हैं जनाब आपके टॉपिक की। मुबशर साहब फरमा रहे थे कि आज का लेक्चर शायद छोटा होगा। जी ओबियसली छोटा ही होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पुल बैक्स हमने डिस्कस किए थे, और पुल बैक्स के बाद अगर आप लोगों के कोई पर्सनल क्वेश्चन इससे हटके होंगे तो फिर शायद हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। अदरवाइज पुल बैक्स में एज सच कोई चीज़ समझाने वाली है नहीं, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लेक्चर था।
और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को उसमें कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं। अगर किसी को है तो सबसे पहले हम पुल बैक्स के हवाले से क्वेश्चन लेते हैं यार। जी प्लीज़, बारी बारी हाथ खड़ा करें, किसी का कोई क्वेश्चन है पुल बैक्स के लेक्चर के हवाले से। अदरवाइज फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम पुल बैक से हट के बातें करेंगे, क्योंकि अब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज पर जा रहे हैं जहां आप लोग ट्रेड एंट्री को प्लान करने के काबिल होते जा रहे हैं अपना। तो जी डॉक्टर साहब सर प्लीज। हाथ खड़ा करें। जी हाथ खड़ा करें डॉक्टर साहब। सर ये मेरा जो असाइनमेंट में जो लास्ट आपका क्वेश्चन है ना, जो चौथा क्वेश्चन, विच पुल बैक इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ हेल्थी ट्रेंड, जी ये जो मुझे जो समझ आ रही है वो है मीडियम पुल जी बैक हेल्थी, जी ये ऐसे ही जी है? बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक आप बाकी जो जो पुल बैक से हवाले से तो कोई इतनी खास मसला नहीं है सर, चीजें पढ़ जी ली और समझ ली हैं और चीजें क्लियर हो गई। अब अगर कोई बातों में क्वेश्चन उठेगा तो फिर मैं करूंगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी प्लीज मुबशिर साहब। सर क्वेश्चन तो मतलब कि खास नहीं है इसमें, लेकिन हमारे मैं पूछना यह चाहता था कि एक पुल बैक के लिए पहले हमारा ये स्विंग हाई क्वालिफाई का होना जरूरी है। ठीक है, पहली हम्म, बात चीज ये है। और दूसरी बात कि सर पुल बैक जैसे आपने बताया कि एक कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल जो क्लोज करे उसकी विक से ऊपर, यानी कि वो हमारा जो हम उसको क्वालिफाई करते हैं वैलिड पुल बैक, आप उसको मानते हैं। जी इसी तरह जो है एक क्वेश्चन किया गया था व्हाट्सएप ग्रुप में कि एक बड़ी सी कैंडल बनी थी, उसके अंदर जो है ना कैंडल्स पुल बैक तो था लेकिन उसके अंदर कैंडल्स क्लोज हो रही थी। जी तो फॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन मैंने देखा था इनफैक्ट। वो जी जी काइंड ऑफ दिस जी सिचुएशन थी मुबशिर, यही वाली सिचुएशन थी ना। देखो ये इस जी बड़ी जी कैंडल के अंदर ही ये दो ग्रीन कैंडल्स भी बन रही हैं। तो बिल्कुल देखें दिस इज वेरी ओबियस एंड वेरी क्लियर। मैं अपने तकरीबन 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 3-4 लेक्चर्स में मैंने ये बात डिस्कस की है कि जब कभी एक बड़ी सी कैंडल के अंदर कुछ बन रहा है, भले वो तमाम शर्तें पूरी कर रहा है, लाइक यहाँ पर 2 कैंडल्स इधर होती, 2 इधर होती, लेकिन जी ये बन तो इस बड़ी कैंडल के अंदर रहा है ना, तो लिहाजा सही, ये एक वैलिड पुल बैक कंसिडर नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, तो ये दिस इज वेरी ओबियस। इस पे तो आप लोगों को बिल्कुल भी सोचना भी नहीं चाहिए था। वो क्वेश्चन किया था सर व्हाट्सएप पे, तो सर कोई एक और एग्जांपल दे सकते हैं कोई आप कोई कहीं? यार यहाँ पर अगर आपको कोई दिखाई दे रही है तो मुझे भी बताएं। हम्म, ऐसा रेयर होता है ना, ढूंढने से मिलता है। जी जी कोई और आपको यहाँ मिले, शायद किसी छोटे टाइम फ्रेम में मिल जाए हैं। जी सर। ये देखें, ये मिल गई। ये एक रेड कैंडल है और इसके अंदर प्राइस जो है वो ऐसे करके अगर ऐसे कर रही है तो ये हमारा जी कोई जी पुल बैक नहीं बनेगा ना। ये डायरेक्ट पूरी एक ठीक है, लेग की कहलाएगी। और पूरे ब्लैक की इसीलिए चलाइए। आप ये देखो मुबशिर, इसीलिए होता क्या है कि ये अगर पुल बैक इंपॉर्टेंट होता जी तो प्राइस इसको रिस्पेक्ट करती ना यार। सही बात है। ऊपर जाते वक्त या नीचे आते वक्त उसे रिस्पेक्ट करती। इसकी बजाय पुल बैक जो हमारा इंपॉर्टेंट था वो ये वाला पुल बैक इंपॉर्टेंट था। तो देखें प्राइस ठीक ने है, उसी को रिस्पेक्ट दिया अभी। बिल्कुल। अगर आप कोई वैलिड पुल बैक फाइंड करते हो तो प्राइस उसको रिस्पेक्ट देगी। बिल्कुल, ठीक यस। है, क्लियर। हम्म, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी जनाब, धारनी साहब। अच्छा धारनी के धारनी में की कहना है, मैंने जरा सही तरह प्लीज गाइड करो। ਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਆਸ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। बढ़िया लगता है जी आशिम साहब, मैं आशिम ही कहूँगा क्योंकि आशिम बड़ा ਜੀ अच्छा ਸਰ ਜੀ नाम है। जी आशिम ਜੀ साहब ਸਰ बोलो सर। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰ बोलो, मैं ਐਸੇ जवाब उर्दू च ही देंगा, कोई मसला नहीं। ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਰ। नहीं सर अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विद उर्दू तो नो प्रॉब्लम, उर्दू बोलो। हाँ जी सर ठीक है सर। सर ऐसे था आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में पुल बैक का बताया था कि जो हाई प्रोबेबिलिटी मतलब कि द मीडियम पुल बैक इज अ बेटर पुल बैक है ना सर, जी फॉर प्राइस टू रिट्रेस। जी लेकिन अगर मैं जैसे मैं आपको आईसीटी के लिए भी फॉलो करता हूँ
तो जनरली ये देखा गया है कि जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जब पुलबैक डीप पुलबैक लेके प्राइस रिवर्स करती है चौक और बॉस बनाने के बाद, तो दैट इज अ बेटर एंट्री। तो कहीं क्लैश है इसके अंदर प्राइस एक्शन और आईसीटी में सर? नहीं, देखें आईसीटी में अब आप आशिम साहब आपने बात थोड़ी सी अधूरी करी है ना। जी आईसीटी में क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यार आप लोग सिर्फ इस क्वेश्चन को रेलिवेंस के तौर पे देखिएगा, ठीक है, परेशान आप लोगों ने नहीं होना। ये एक रेलिवेंस वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। आशिम साहब, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक इन आईसीटी। आईसीटी ने प्राइस ने आपके ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया। आईसीटी क्या कहता है, अगर आपका प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ है और प्राइस ने कोई फेयर वैल्यू गैप बनाया है जी, there is no reason for the price to look for any other deeper pullback, any other deeper fair value gap। आप देख रहे हो यहाँ जी, जी, दो मजीद फेयर वैल्यू गैप थे, एक ये था एक ये था। प्राइस क्यों नीचे नहीं आई, क्यों डीप पुल बैक उसने नहीं लिया? एज पर योर क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ, थिंग्स वेरी एक्चुअली। आपने चीजों को आईसीटी में आइसोलेशन में नहीं देखना, हमने उसको किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है। ठीक है सर। आईसीटी का रूल है, whenever price breaks any structure and there is a fair value gap, price shall respect first fair value gap। अगर प्राइस ने पहले फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया तो दिस इज नॉट ए गुड आई मीन हेल्दी ट्रेंड, साइन ऑफ हेल्दी ट्रेंड। ये हेल्दी ट्रेंड का साइन नहीं होता है। प्राइस जब कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करती है पहले फेयर वैल्यू गैप से इन एनी केस उसको बाउंस बैक लेना है। अगर वो दूसरे या तीसरे फेयर वैल्यू गैप की तरफ जाती है तो प्राइस इज लाइकली टू चेंज इट्स ट्रेंड। ये आप बार बार नोटिस करिएगा। जी बिल्कुल, आपने प्राइस एक्शन में भी बताया था, बिल्कुल जी। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्राडिक्शन की आप बात कर रहे थे, तो देखें देयर इज नो कंट्राडिक्शन। आपका अगर ये प्राइस एक्शन में आपका ये प्रीवियस हायर हाई आपका सपोर्ट लेवल होता है तो प्राइस ऑलमोस्ट देयर, वहीं से ही वो वहां पर भी बाउंस लेकर गई है। हम क्योंकि फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ते, तो प्राइस ने ऑलमोस्ट उसी पॉइंट से ही बाउंस लिया है जो आईसीटी भी बता रहा होता है। ठीक है सर। क्लियर आशिम साहब? ओके, ठीक है, अब्दुल वाहिद ठीक है, राइट। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। ये पुल बैक के बारे में मेरा क्वेश्चन था कि जी। जब एक ट्रेंड में जब लाइन जारी होगी तो नेक्स्ट 2 कैंडल बनेंगी डाउन ट्रेंड में, ऐसा ही है? तो एक जी, हम उसको वैलिड पुल बैक कंसीडर करेंगे जैसे कि यहाँ पर बन रही है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है सर। तो सर ये जो है मीडियम पुल बैक में जी मीडियम पुल बैक में जब जो 2 कैंडल्स होंगी, 2 कैंडल्स या मे बी एक कैंडल अपने प्रीवियस हाई को जब मीट करती है तो तब ये मीडियम पुल बैक बनेगा, उसके बराबर आ जाएगी? नहीं, देखो मीडियम पुल बैक जो है तो मैंने बड़ी डिटेल से समझाया था कि ये देखें प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस ने नया हाई बनाया, ये प्रीवियस हाई है। अगर प्राइस यहाँ तक आ गई है तो ये आपका मीडियम पुल बैक है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर प्राइस ऊपर गई है तो ये आपका मीडियम पुल बैक है। लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर यार, थोड़ा सा मुझे टाइम दें। अगर प्राइस यहाँ से आधे रास्ते से या कहीं से भी ऊपर चली गई है तो ये आपका शॉर्ट पुल बैक है। और अगर प्राइस वापस डीप लेते हुए आपके हायर लो तक आ गई है तो ये आपका डीप पुल बैक है। अब यहाँ क्या कंफ्यूजन है? अब ये कंफ्यूजन है कि एक कैंडल भी अगर मीट करती है तब भी ये पुल बैक होगा, 2 करती है, हो सकता है कि ये 3-4 भी कैंडल हो, 5-6 जी बिल्कुल, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे करके भी ये नीचे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये एक कैंडल लेकर भी नीचे आ सकता है कई दफा। देखो जब भी कभी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिग कैंडल बन जाती है ना तो हम एक्सेप्शन दिया करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था गोल्ड में कि एक कैंडल अगर बहुत बड़ी सी ऊपर क्लोज हो जाए तो आप उसी को अपना नया हायर हाई मान सकते हो, ये बोला हुआ है मैंने आप लोगों को, है ना।
बिल्कुल इसी तरह से ये एक्सेप्शन तो रहती है, अगर ये एक बड़ी सी कैंडल नीचे आ गई है तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर यार। ठीक है। यहाँ पर तो सर कितनी ये कैंडल्स होंगी इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पर नया हाई बनने के लिए एटलीस्ट 2 कैंडल जरूर होंगी ना, तभी नया हाई आप जी मानोगे ना। जी वो 2 कैंडल्स के लिए। तो यहाँ पर एक सर भी एक आ और सकती है। जी इसके साथ एक और क्वेश्चन था कि जी। जब ये पुल बैक हमारा बनना स्टार्ट होगा तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये आया कि ये मीडियम पुल बैक बनने वाला है, डीप पुल बैक बनने वाला है या शॉर्ट पुल बैक? ये कैसे पता करेंगे यार अब्दुल भाई? ये तो सर स्ट्रक्चर लेवल्स प्रिडिक्ट नहीं कर बताएंगे सकते। ना सर, जब हम नहीं, स्ट्रक्चर लेवल दिस इज बनाएंगे नियरली डिक्रीज फिर हाई। इम्पॉसिबल। ओके। ये आप पता सर ही नहीं कर सकते। सर देखें ये तो वो हो गया कि लाइक आपको ये पता चल जाए कि प्राइस नेक्स्ट कहाँ जाने लगी है, तो फिर भाई आप तो घर बेच के लगा दोगे, फिर दुनिया का कोई बंदा गरीब ही नहीं रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट मुझे ये तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक प्राइस लाजमी आ रही है। जी तो फिर तो मैं अपना घर थोड़ी देर के लिए स्टीक पे लगाऊंगा, बैंक से लोन लूंगा और यहाँ से यहाँ तक के लिए सेल कर दूंगा ना। दिस इज इम्पॉसिबल। सर ये जो विक बनती है, ऊपर विक बनती है, जो ये नीचे विक बनती है, जी ये जो प्रेशर आ रहा है बायर प्रेशर से ये सेलर प्रेशर, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर सेलर प्रेशर ये ज्यादा आ रहा है तो हो सकता है कि नेक्स्ट आगे जो जो कैंडल्स बने वो सेल की बने मे बी, या जो वो वाली कैंडल है वो क्लोज हो, वो सेलिंग में क्लोज हो। नहीं, मैं आपके क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाया। देखो यहाँ पर प्राइस टॉप कर गई ना, तो यहाँ पर जैसे जी ही उसने 2 कैंडल नीचे बनाई तो आप ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो कि यार अब पुल बैक आ गया है। तो ये पुल बैक कितना नीचे जाएगा ये डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पर जो बनने वाली कैंडल्स हैं वो छोटी छोटी हैं, वो एक बड़ी कैंडल बीच में कभी आ जाती है, वो क्या कर रही है, यहाँ पर भी प्राइस को आपको देखना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये पुल बैक आया, कितनी बड़ी ये प्रेशर कैंडल थी, लेकिन अगली अगली कैंडल की बॉडी क्या है, ना होने के बराबर। और इस कैंडल का बॉटम भी ब्रेक नहीं कर सकी, पिछली रेड कैंडल का। तो आपको समझ आ गई यार कि प्राइस के पास मजीद नीचे जाने की इंटेंशन ही नहीं है। आपको समझ आ गई ना, चार्ट देख के आपने, आप ये बात समझने के काबिल हो गए कि यार ये जो प्राइस का बिहेवियर है यहाँ पर, कि इसने इस कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं किया, इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर कैंडल कहाँ चला गया, अगली कैंडल में एकदम क्यों गायब हो गया। अगर आपको यहाँ भी समझ नहीं आई थी, ये बड़ी जो मोमेंटम ग्रीन कैंडल बनी, इसने आपको बता दिया भाई बाय कर लो, फिर ना कहना देर हो जाएगी, तो यहाँ से आप बाय कर लेते हैं। आई मीन प्राइस आपको बता रही होती है सारी स्टोरी, जब हम कहते हैं ना चार्ट से बातें करना। अब आप ये देखो, यहाँ पर ये शूटिंग स्टार बना जो इटसेल्फ एक सेलिंग प्रेशर कैंडल, आपने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था। वेरी नेक्स्ट कैंडल देखें कितना जबरदस्त सेलिंग प्रेशर कैंडल है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये सेलिंग प्रेशर किधर चला गया यार, प्राइस इसके अंदर क्यों स्टक हो गई है? इसका मतलब है कि सेलर्स गायब हो गए मार्केट से। सेलिंग प्रेशर अगर मार्केट में कायम रहता तो प्राइस को कंटिन्यू करना चाहिए ना, सेलर गायब हो गए हैं। तो ये पहली इंडिकेशन होती है आप लोगों के लिए कि भाई अब प्राइस नीचे तो नहीं जाएगी, कम से कम अगर जाएगी तो उसको कोई बड़ी इस तरह की कैंडल चाहिए, कोई इस तरह की बड़ी कैंडल चाहिए। अगर उस तरह का कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिसे आप बोलते हो वो होगा, तो फिर शायद आप कंसिडर करेंगे कि यार ये कंसोलिडेशन के बाद प्राइस फिर नीचे जाने लगी है। लेकिन चार्ट टेल्स यू एवरीथिंग यार, आपको बस कैंडल्स की जबान समझनी है कि कैंडल्स क्या कह रही हैं। अब जब प्राइस ने इस साइड पे ब्रेकआउट दिया तो आपको लगा कि यार अब प्राइस इस तरफ चली जाएगी, ये फिर आप आगे जाके ये चीज़ें भी सीखेंगे। मजीद कोई क्वेश्चन है आपका या किसी और की तरफ चलें? ठीक है सर, क्लियर है। ओके, मोहम्मद उमैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी उमैर। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अल्लाह का करम, आप सुनाओ। पिछली जूम मीटिंग में मैं सुन रहा था, मैं अक्सर रिकॉर्डेड जूम मीटिंग देखता हूँ, हम्म, तो चूंकि मैं ड्यूटी पे होता हूँ इसलिए मैंने आज छुट्टी की है स्पेशल इसके लिए कि सर नाराज़ हो रहे थे कि अटेंडेंस क्लियर नहीं है। मैंने कहा शायद मेरे आने से अटेंडेंस क्लियर हो जाए। अल्लाह आपको खुश रखे। देखें इसमें मेरे फ़ायदा अगर कोई है तो बताएं, फ़ायदा तो आप ही क्या उमैर साहब। जी सर बिल्कुल। मैं सर वही कह रहा हूँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपकी हर वीडियो देखते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह तो आपको खुश रखे। बात यही है कि मेरा ये क्वेश्चन था कि
जैसे पिछली मीटिंग में हमने पुल बैक पे एडवांसली जो है ना वो कवर कर लिया था, तो इस मीटिंग में एंट्री के लिए कुछ करेंगे? पिछली मीटिंग में कुछ क्वेश्चन रेज हुए थे, मैंने उनको आइडेंटिफाई किया था, अदरवाइज मैंने खुद से तो वक्त से पहले आपको कभी कुछ बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो हमेशा कंफ्यूजन्स क्रिएट करता है। तो वक्त से पहले अगर मैं अभी भी आपको कुछ समझाऊंगा तो आपके माइंड में कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ही हैं। तो सपोर्ट का एक अलग लेक्चर है, रेजिस्टेंस का अलग लेक्चर है, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्योंकि आपस में कोरिलेटेड हैं, तो हम वो लेक्चर, दोनों लेक्चर्स इकट्ठे ही अपलोड करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग। लेक्चर एंट्री कौन नहीं है सर हमारा? नेक्स्ट लेक्चर अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीखोगे तो एंट्री पे जाओगे। ठीक है सर, तो पहले बहुत शुक्रिया। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीखोगे, फिर उससे नेक्स्ट आपका एंट्री का लेक्चर है। और जो 8वां आपका मतलब आपका जो लास्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको स्पेशली टिप दूंगा कि आपने किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी है और क्या देख के ट्रेड करनी है, कब एंट्री लेनी है, कब एंट्री नहीं लेनी है। तो जो टिप्स आपको दूंगा, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे यार, परेशान नहीं होंगे। जी सर, इंशाल्लाह। मुबशिर सर ये मुबशिर मैंने पूछ मुबशिर मैंने आपको पहले भी टाइम दिया था, थोड़ा सा टाइम दे, मैं बाकी बच्चों से बात कर लूँ, जी थोड़ा सा। ठीक है, मैं थोड़ा ही इनाम बोलूंगा। खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। इनाम सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है, ये पुल बैक से रिलेटेड थोड़ा कंफ्यूजन है। जी जी बोलो। मान ली डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, और एक लोअर लो बन गया बड़ी कैंडल के साथ। ठीक है। अब उसका जो पुल बैक है, उसी पुल बैक में 3 कैंडल बन रही है, लेकिन तीनों उसी बड़ी कैंडल के बॉडी के अंदर क्लोज हो रही है। अच्छा, अब ये आप जो मेरा ख्याल तीसरी, थोड़ा लेट आए हो, ये हमने नहीं सर एड्रेस कर दिया ये इशू। नहीं नहीं सर, मैं पहले से आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक और क्वेश्चन है इसी में सर। हाँ हाँ हाँ। सर ये 3 कैंडल बन रही है, ये तीनों इसी बड़ी कैंडल के बॉडी में क्लोज हो रही है। ये जो ठीक है। तीसरी कैंडल है, स्विंग हाई की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब हमारा कंसेप्ट दिमाग में बैठा हुआ है पुल बैक के लिए, वो तो ये है कि 2 कैंडल बस काफी है। लेकिन सर अगर ये सारी मतलब ये पूरा पुल बैक इसी एक बड़ी कैंडल के अंदर बन रही है, तो इसे हम निकलेंगे कैसे? ये जो माइंड में बन रहा है, ये इससे कैसे निकलेंगे? वेट करेंगे कि तीसरी कैंडल इस बड़ी कैंडल का हाई ब्रेक करे, तब जी माना बिल्कुल, जाएगा। जी बिल्कुल। देखो इनाम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने जी सर। मेरे अलावा दुनिया में और भी यकीनन बेशुमार यूट्यूबर्स को देखा होगा, काफ़ी टीचर्स को भी देखा होगा, जो आपको सारे ही मतलब लोगों के पैसे खाने के लिए नहीं बैठे। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं, तो उन्होंने आपको यकीनन बताया होगा। और ये एक ऐसा, मैं आपको एक कोट सुनाने लगा हूँ जो आपने यकीनन सुना होगा कि एवरी डे इज नॉट योर ट्रेडिंग डे यार। ये जरूरी नहीं है कि हर हर पुल बैक पे आपको ट्रेड मिले, ये कतन जरूरी नहीं है। और हर दिन आपको ट्रेड मिले, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर एक दिन अजीब गरीब सी सिचुएशन पैदा होगी कि ये इतनी बड़ी कैंडल है, अब ये सब कुछ इसके अंदर हो रहा है, 6 कैंडल्स इसके अंदर बन गई है, तो वेट कर लो यार, कोई बात नहीं है। इससे ऊपर जाके कोई प्रॉपर बेहतरीन, आपने बस एक बेहतरीन सेटअप का इंतजार करना है। मैंने पहले भी आपसे बताया था कि थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं आपका बेहतरीन सेटअप बनने में 6 दिन लगे हैं। 6 दिन बाद प्राइस इस जगह पे आई है और आपको पता लग गया कि यार ये इसने मुझे बाय जो रीजन दी है, ये बड़ी जबरदस्त बाय रीजन है, प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाना ही जाना है। और ये कैसे पता चलेगा? ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा ना। आपको पता लगे यहाँ से इसने जाना ही जाना है ऊपर, तो आप क्या करोगे? आप यार यहाँ पे 10 स्टैंडर्ड लॉट्स भी लगा सकते हो, बिकॉज यू आर वेरी श्योर कि प्राइस ऊपर जाने लगी है। आप यहाँ डर डर के 0.01 से ट्रेड नहीं लोगे, आप यहाँ पर अच्छी ट्रेड करोगे। देखो क्वालिटी ट्रेड आप करोगे ना अगर, तो वहाँ आपकी स्टैंडर्ड लॉट्स बड़ी लगाई जा सकती हैं। हालांकि मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन ये विद द टाइम आप लोग ये करेंगे, हम भी करते हैं। विद द टाइम आप लोग ये करेंगे कि जब कभी 6 दिन में आपको एक ट्रेड मिलती है, तो आपने अपने घर का किचन तो चलाना है ना, कैसे पैसे पूरे करोगे? तो वहां पर जब आपका इस हद तक निशाना बैठ जाता है कि यार अब अगर मैं पत्थर मारूंगा तो ये जाकर
यानी वो अखरोट खेलते थे ना बचपन में, कैंचे खेलते थे, अब मैं कैंचा मारूंगा तो ये जाके कैंचे पे लगेगा। तो जब आपका इस हद तक एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाता है तो फिर आप अपनी जेब के सारे पैसे लगा देते हैं उसके ऊपर। सर मैं बहुत तेज होता था कंचे खेलने। अच्छा जी, चलें सर जबरदस्त। एक चीज, सर एक चीज है बस, वो थोड़ा हाँ जी, नाम बोलो बोलो। सर जी एक क्वेश्चन है बस, रिलेटेड ये कंफ्यूजन मेरे दिमाग से निकल जाएगा। मतलब जब जी। तक एक ही कैंडल के अंदर क्लोज होगी हम इसको इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर पुल बैक वाली कैंडल बड़ी कैंडल की हाई को ब्रेक करेगी तो consider करेंगे शॉर्टकट। जी, फिर वो आपका एक वैलिड पुल बैक बनेगा ना, फिर वहां पर जो भी एंट्री बन रही है आप अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है शबीर। अगर किसी का हाथ आगे पीछे हो गया और मैंने नाम किसी का पहले ले लिया तो थोड़ी देर के लिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा। शबीर, जल्दी जल्दी। शबीर की आवाज नहीं आ रही तो मुबशिर अपना माइक ऑफ करो बेटे। बाबर मलिक, सुमित माइक ऑफ करो। वालेकुम अस्सलाम जी बाबर। आप कैसे हैं? ठीक है। मैं अल्लाह का कर रहा हूँ। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूँ जी। आप आपकी एक वीडियो देखी थी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। ठीक है। ओके। और ऊपर उधर से ना मैंने बैक टेस्टिंग किया और मेरे तो काफी हद तक माइंड चेंज हुआ था उससे, ट्रेडिंग के जो है ना हवाले से। ठीक है। तो अभी कल जब हमने पुल बैक देखे हैं, जो लास्ट हमारा जो लेक्चर हमें मिला था, जो उधर देखे हमें बस पता, मैंने देखा कि वो नीचे से भी ट्रेड मिलती है, पुल बैक जो दरमियान से जो जिसको हम बोलते हैं, अभी मुझे नाम नहीं आ रहा है, उधर से भी हमें ट्रेड मिलती है। लेकिन वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आपने जो मार्क किए हुए थे ना, वो लास्ट पे थी कि ऊपर वाली लास्ट हाई के लास्ट पे कैंडल थी ना, स्ट्रक्चर जिधर ब्रेक हो गया और ऊपर हाई पे जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी उधर से हमें वो ट्रेड देगी, सप्लाई का काम करेगी। ऐसे ही है सर? देखो, सप्लाई और डिमांड का ये टॉपिक नहीं ना बाबर। आप सप्लाई और डिमांड को इन चीज़ों के साथ बिल्कुल मिक्स ना करो। उसके लिए आप मुझसे सेपरेटली डिस्कशन कर लेना। अभी आप अपनी कंफ्यूजन बताओ क्या है। इसी बात पे कंफ्यूजन हूँ कि मैं इस पे गिरफ्त मजबूत करूँ या उस पे करूँ। नहीं, अगर वो तो देखो, अगर आप वो क्या कहते हैं कि पूरी किताब में से एक लाइन पकड़ लोगे तो किताब तो नहीं समझ आएगी आपको। वो तो जस्ट एक ऑन टॉपिक वीडियो है और डिमांड एंड सप्लाई में और बेशुमार चीज़ें देखनी होती हैं, ऐसे नहीं ग्रिप कर सकते आप। तो लेकिन ये जो आप पूरा कोर्स कर रहे हो तो इस कोर्स पे फोकस करो, उसको भूल जाओ। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। जी शबीर, आपका माइक काम करना शुरू हो गया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम अस्सलाम। शबीर क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है सर। सर ये एक बात इस तरह से पूछनी थी कि लेट्स सपोज के अभी जो है ना लोअर लो जो है ना कंफर्म हुआ है, ठीक है। जी। और अब जो है ना जो है ये अभी शेयर है या स्टॉक है वो हायर हाई लगाने की तरफ जा रहा है। नहीं, हमारे पिछले जो लोअर लो कंफर्म हुआ है तो लोअर हाई लगाने की तरफ जा रहा है। आप ये कह रहे हैं लोअर हाई लगाने की तरफ? सॉरी, लोअर हाई कंफर्म हुआ है और हायर हाई की तरफ जा रहा है। यानी लोअर हाई सर कंफर्म, जैसे ये देखो ना, ये लो है, ठीक है, ये जी आपका सर, ट्रेंड है 1 2 और ये 3 बन गया। प्राइस 3 ने लो सर, जी लगाया है, बिल्कुल। अब प्राइस इस तरफ जा रही है, आप ये कह रहे हो? जी सर, ऊपर जा रही है, ऊपर, जी बिल्कुल। ऊपर जा रही है लोअर हाई की तरफ। जी सर। ठीक है। तो अब इस तरह से सर ये जब सर ये तो डाउन ट्रेंड है ना, बेसिकली मैं हायर ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। हाई ट्रेंड में लोअर लो कब होता है यार? नहीं सर, लोअर हाई। लोअर हाई भी नहीं हाई ट्रेंड में होता। अप ट्रेंड में देखो, ये अप ट्रेंड हायर है, लो। ये आपका जी हायर सर, हाई होता है, ये आपका हायर लो होता है। अब सॉरी बताएं सर। क्या कह रहे हो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये ये हायर हाई है और प्राइस यहाँ से हायर हाई की तरफ आ रही है, ये कह रहे हो? नहीं सर, यहाँ से हायर लो की तरफ से अब हायर हाई की तरफ जा रही है। सॉरी सर इंटरप्ट करने के लिए। ब्रदर शब्बीर, आप अपना पेयर बता दें कौन सा है और उसका टाइम फ्रेम बता दें। सर अभी अपने सामने नहीं, मैं खोलेंगे वैसे पेयर। चलो कोई जनरली बात नहीं, इसको कोई बात नहीं शबीर, डिस्कस ये करना देखो, चाह रहा ये था। पुल बैक हुआ है, ये पुल बैक जी हुआ है सर, और अब प्राइस जी सर, इसकी तरफ जा रही है, ऐसे ही है।
जी सर बिल्कुल, इसको ठीक है, क्रॉस कर लिया हमारे प्राइस ने। प्राइस ने इसको क्रॉस भी कर लिया, ठीक है, हाँ जी, 2 कैंडल्स भी बन गई अब आगे मजीद जो है ना बन हमारा गई हाई हैं, हाई कंफर्म करने के लिए। बन गई। सर इसमें अब आगे नेक्स्ट हमें ये चीज कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये हायर हाई कितना आगे तक जाएगा ये? जब आपके पास यहाँ पे एक स्विंग लेवल बन जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे अब पुल बैक आने लगा है। मीन्स कि हम देखिए ये नेक्स्ट स्विंग 2 लेवल्स कैंडल्स हमने का क्यों वेट पढ़े थे? करेंगे? जी, हमने ये स्विंग लेवल्स क्यों पढ़े थे? हमने स्विंग लेवल्स इसीलिए पढ़े थे कि ये जगह जगह काम आने हैं आपके। सही सर। ये जगह जगह आपके काम आने हैं, ठीक है। हमें तभी पता चलेगा जब प्राइस ऊपर जाते जाते 2 कैंडल्स यहाँ पर डाउन कर देगी, हमें समझ आ जाएगी कि भाई ये पुल बैक आ गया है, क्योंकि ये 2 कैंडल्स बनाने के बाद प्राइस अगेन ऊपर भी जा सकती है ना, और दिस इज योर जी वैलिड पुल सर। बैक एक्चुअली, जी सर। ठीक है। तो ये आपका पुल बैक है। सर अभी जब चार्ट देख रहे होते हैं मतलब कि लाइव, तो पता नहीं चल रहा होता कि ये अभी इसने पुल बैक अपना कंप्लीट कर लिया है या फिर पुल बैक के बाद मजीद नीचे जाएगी या यहाँ से ही प्राइस जो है ऊपर जाना शुरू कर जाएगी। देखो इस चीज की बड़ी सर इसकी वजह यही कंफ्यूजन है सर बड़ी रहती इसकी है। वजह यही है शबीर साहब कि अभी आप लोगों ने कैंची मारना सीखी है, मुझसे गद्दी पे बैठना तो सीख लो, साइकिल फ्री चलानी आएगी ना। ठीक अभी कह रहे हैं सर, ठीक कह रहे हैं। अभी आप लोग कैंची तक पहुंचे हो, पहले तो पकड़ पकड़ के चलाते थे, उसके साथ साथ दौड़ते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोग कैंची की तरफ पहुंचे हो, कैंची से अब आप गद्दी पे बिठाना सिखाऊंगा, फिर आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा, जस्ट फॉर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। बाकियों को भी ओबियसली इससे काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। देखिए होता पता क्या है, जब आप चीज़ों को रेलिवेंस में देख रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यार प्राइस जो है वो उसने अभी अभी ये ब्रेक किया है, ठीक है, तो यहाँ पर अब आप प्राइस के ऊपर आने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि ये प्रीवियस लेवल पे मेरे आए, मैं वहाँ से जाके कोई सेल ढूंढूंगा। आपके लिए ये मौका इम्पोर्टेंट नहीं है शबीर कि यहाँ से कितना दूर जा रही है, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे लेवल पे कब आ रही है। दिस इज ऑल व्हाट यू नीड एक्चुअली। इसको गैस करने की जरूरत ही नहीं है ना यार, क्यों गैस करना है इसको? इधर से गैस करके आपने लेना क्या है? ये मिसाल के तौर पे $2-3 होंगे, तो यहाँ आप $2-3 के रफड़ में पड़ो, पता लगे प्राइस और थले चली गई है, क्या सर कर एक लोगे? और भी क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है मेरा 1 मिनट पहले मुझे बेसिकली। अपनी अपनी जी सर। बात क्लियर करने दो। जी यहाँ सर। से आपने 2-3 पता लगे 2-3, यहाँ पे आप ग्रिप करने की कोशिश कर रहे हो कि यार ये मेरा ऊपर लेवल है, यहाँ से आपको सपोज करते हैं कि पुल बैक भी मिल गया, ये $2 की खातिर आप अपने आप को स्टेक पे लगाओगे, जबकि ये आपको श्योर शॉट है कि ये आपका एक जबरदस्त किस्म का रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से लंबी ट्रेड मिलेगी। तो कौन सी ट्रेड को प्रेफर करोगे? ये धोखे वाली ट्रेड को कि जो धोखा दे के नीचे भी आ सकती है, जैसा कि यहाँ पर देखो कितनी बड़ी विक लगी है नीचे, आपने यहाँ से बाय किया होता है तो सबके स्टॉप लॉस लेकर गई है। तो ये आपने एक सेटअप बनाना है और उस सेटअप को आराम से बैठ के इंतजार करना है कि प्राइस वहां पर आए। प्राइस वहां पर आएगी तो फिर आपको वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उससे पहले यहाँ कब तक आएगी, किधर तक रुकेगी, ये हम आपको बताएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में। बेसिकली जब प्राइस ये लेवल ब्रेक करती है ना, तो आप जूम आउट करते हैं, जूम आउट करके आप पीछे आने वाले अपने कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ढूंढते हैं, और वो कौन से होते हैं वो आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जो अगला आपका चैप्टर आएगा, आपके पास एक ये सपोर्ट लेवल है और एक ये भी सपोर्ट लेवल था, लेकिन प्राइस ने उसे ब्रेक किया, वहाँ पे थोड़ी रिस्पेक्ट देने की कोशिश की। तो ये आप अगले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जब निकालोगे ना, तो तब आपको पता चलेगा कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये कितनी दूर तक जा सकता है। ये आपको अगले लेक्चर के बाद ये बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। जल्दी से अपने क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 कर लें। सर मेरे हाल में ये क्लियर हो गया मेरा क्वेश्चन। मैं सिर्फ यही पूछने वाला था कि समटाइम्स हम कोई जोन ऐसे मार्क करके बैठे होते हैं, तो वेट कर रहे होते हैं कि हमारे जोन के ऊपर आएगी तो हम जो है ना वो अपनी एंट्री जो है ना कंप्लीट करेंगे, लेकिन उस जोन तक आते ही नहीं वापस। जी जी, कभी कभी ऐसा भी होगा, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जोन तक नहीं आई तो उस दिन की ट्रेड अभी आप ना करें। देखिए अभी आप ना एक बात आप लोगों ने याद रखनी है यार, बेशक ये जी मास्टर जी कोर्स है शबीर साहब,
लेकिन इसमें जी सर। मैंने आपको इस हद तक मिनिमम और कंसाइज नॉलेज देने की कोशिश की है यार, इतना मैंने लिमिटेड नॉलेज देने की कोशिश की है कि जो आप इस मार्केट में सरवाइव करके अच्छे पैसे बना सकें। अगर एम्पल ऑफ नॉलेज मैं आप लोगों के दिमाग में घुसा दूंगा तो परेशान तो आप ऑलरेडी हैं। अभी बाबर मलिक जी साहब जी सर। फरमा रहे थे कि वो सप्लाई एंड डिमांड उन्होंने पढ़ रखी है मेरी वीडियो को देख के, और आशिम साहब कह रहे थे उन्होंने आईसीटी पढ़ रखी है मेरी वीडियोस में या किसी और की वीडियोस में देख के। मैंने तो आईसीटी पे खैर ऐसा वीडियोस नहीं बनाई अभी, तो उन्होंने किसी और की भी। तो क्या होता है, आप लोगों के ज़हनों में ऑलरेडी कितना नॉलेज चल रहा है, और अगर मैं भी कोर्स के नाम पे आप लोगों के दिमागों में 1,500 चीज़ें डाल दूंगा, तो जो अभी तक आपका सफ़र थमने का नाम ही नहीं ले रहा, मेरे कोर्स के बाद भी आप परेशान ही फिरेंगे, गलियों में मारे मारे फिरेंगे। एक ही हो गया, एने पैसे लाए फिर भी सानू कुछ नहीं आया। तो भाई मैंने इतना सिर्फ आपको लिमिटेड समझाने की कोशिश किया कि आप कमा सकें। प्राइस आपके जोन पे नहीं आई, लीव दैट एंट्री यार। दुनिया खत्म नहीं हुई, जिंदगी खत्म नहीं हुई, अल्लाह से अगले दिन की जिंदगी की दरखास्त करें, अगले दिन एंट्री कर लें, कोई इशू नहीं है। सही सर। बट विद द टाइम मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप उस जगह पे भी एंट्री लेने के काबिल हो जाएंगे। जब प्राइस आपके जोन पर नहीं आई तो एंट्री आपको मिली, तो वहां पर एंट्री कैसे ली जाती है आप उसके काबिल भी हो जाएंगे। बट इन चीज़ों में टाइम लगेगा। फिलहाल सिर्फ वो लिमिटेड नॉलेज के साथ आप जिंदगी गुजारने की कोशिश करें जो लिमिटेड नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ। सही। ठीक है जी सर। डॉक्टर साहब। जी सर। सर दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जी मैं एक टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं जी कुछ और समझता हूँ, आप कुछ और बोलते हैं। जी अगर हम मूव बनाते हैं 1 2 3, जरा बनाइएगा प्लीज। 1 2 3। जी, ये जो पहला पॉइंट है ना, मैं ऊपर वाले पॉइंट्स को हायर कंसिडर करता हूँ, जी हायर हाई हायर है। हायर लोअर। जी और जो नीचे वाला पॉइंट है ना, जी इसको मैं स्टार्ट ही लो से करता हूँ, लोअर 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 हाई। ये वाले को। जी जी जी। अच्छा देखिए मैं ऊपर आपको एक मैं सेकंड के लिए। सुनने पहले। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, मैं इनको कैटेगराइज करता हूँ हाई, फिर उसके जी आगे स्टेप बनना शुरू हो जाते हैं हाई लोअर हाई हाई। जो भी, अगर वो डाउनवर्ड ट्रेंड है तो हाई लो बनते चले जाएंगे, अगर वो अपवर्ड होंगे तो हायर हायर बनते चले जाएंगे। मैं इसको इस सेंस में ले रहा हूँ। जी जो नीचे वाला पॉइंट है, इसको मैं बेसिक नाम देता हूँ लो। ठीक है। अगर अगर ये अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो मैं अगर अगले पॉइंट को नाम दे देता हूँ लोअर लोअर, जी और अगर अपवर्ड है तो लोअर हाई। तो जी मैं हाई और लो को बेस रख के चलता हूँ। लेकिन जो मैंने आपकी वीडियो सुनी है या आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वो हाई लो और हाई हाई को वो मिक्स कर रहे होते हैं। तो इसको क्लियर कर दें, मैं यकीनन मैं गलत होऊंगा, मेरा पॉइंट क्लियर कर दें, ये वाला पॉइंट। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल चीज़ों को मिक्स नहीं करता नहीं ऐसा नहीं, नहीं ये है। मेरी गलती है। नहीं नहीं सर, नहीं मेरे नहीं मैं आपको अंडरस्टैंडिंग में बताता गलती हूँ। है। नहीं मैं आपको बताता हूँ, मैं वही एक्सप्लेन, आपका क्वेश्चन मैं बेसिकली उसी वक्त समझ गया था ये सारी एक्सप्लेनेशन से पहले ही, और मैं इसीलिए जी। क्लियर करना चाह रहा था। देखें, जब भी आपका ये 1 2 3 मूव अपवर्ड डायरेक्शन में बनी है, ये आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, ये सिंपल लो होता है, ठीक है। ये सिंपल हाई होता है। जी अब प्राइस ने एक नया हाई जब बनाना है ना, तो तभी हम हायर लो मार्क कर रहे होते हैं। जी तो जब प्राइस ने नया हाई बनाया तो इसको हम हायर हाई कहेंगे। टेक्निकली आप समझ सकते हैं कि ये एक अच्छा इंग्लिश का लफ्ज है यहाँ यूज करने के लिए, जी, हायर ऐसे ही देन है। प्रीवियस हाई। जी ऐसे ही। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड हायर हाई, एंड दिस ठीक इज है। हायर देन प्रीवियस लो। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड हायर लो। अच्छा, मैं इसका नाम देता हूँ लोअर हाई। नहीं, आपने पता नहीं खुद से क्यों। नहीं देना, ये गलत है। अच्छा इट इज अच्छा ठीक। बेसिकली हायर देन दिस लो, अच्छा अच्छा इसीलिए हम इसको हायर लो कहते हैं। है ये लो बट हायर है, हायर देन व्हाट, इस लो से। अच्छा जी, ये है अपवर्ड ट्रेंड में, और अगर ये डाउनवर्ड ट्रेंड अपर में आए ट्रेंड तो। में ये हाई है, किससे हायर है, प्रीवियस हाई से। जी ठीक है, इसी तरह से लाइकवाइज आप जब जाते हैं डाउन ट्रेंड में, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका हाई कहलाता है। ठीक है।
और ये आपका लो कहलाएगा, क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट लो एक्चुअली। ठीक है सर। अब इस हाई, जब ये नया लो लगा तो हम अपना करीब जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे लोअर हाई कंसीडर करते हैं। ये लो लगा, ये लो इस लो से लोअर है कि हायर है? लो है। तो इसलिए हम इसके लोअर लो कहते हैं, क्योंकि ये ठीक लोअर है प्रीवियस लो से। और ये हाई ठीक है। प्रीवियस हाई से ऊपर है कि नीचे है? नीचे है, तो ये हायर इसको लो हम बन जाएगा। इसको लोअर हाई कहेंगे, नॉट अच्छा हायर लो, लो नहीं अच्छा है, लोअर हाई, लो, प्रीवियस ओके हाई ओके से ओके। लोअर है। बस यही मुझे लफ्ज कंफ्यूज कर रहा था, ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब जी। एक प्रियांशु, एक एक नहीं अच्छा नहीं एक सर, मेरा क्वेश्चन और है क्वेश्चन जी जी। जी। अच्छा सर, एक तो ये है कि आपके कोर्स ज्वाइन करने के बाद कुछ बेनिफिट मुझे ये हुआ है कि मैं पहले 3-4 ट्रेड्स इकट्ठी ले लेता था पागलों की तरह, अच्छा। और अकाउंट बर्डन में जाता था, परेशानी आती थी। अब मैं एक वक्त में एक ही ट्रेड लेता हूँ, अब अकाउंट बैलेंस की वजह से वो मुझे परेशानी नहीं आती, रिवर्स भी हो जाए। जैसे लास्ट टाइम मैंने वो मीटिंग में बात की थी, तो लकीली अल्लाह पाक का करम है कि वो नीचे आ गई तो मैं बच गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरा यह मैं ये करता हूँ कि अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है जी तो मैं इंतजार करता हूँ मीडियम पुल बैक का, जी, दिस इज आइडियल पुल बैक टू ट्रेड। और उसका एक जोन क्रिएट कर लेता हूँ। उस जोन को जोन में से थोड़ा सा अप ऊपर रख के वहां से मैं ट्रेड लेता हूँ और सेल की तरफ जाता हूँ, सेल की तरफ ठीक है। जाता हूँ, डाउनवर्ड की तरफ। और इससे मुझे काफी कामयाबी मिली है, लेकिन उसका बेनिफिट ये होता है कि जब ट्रेड मिलती है तो अच्छी ट्रेड मिलती है और टेंशन लेस मिलती है। जी, आपको हफ्ते में एक ट्रेड मिलेगी, लेकिन अगर मीडियम पुल बैक से मिली है तो वो बहुत क्वालिटी ट्रेड होगी जनरली। जी जी, ये एक इस कोर्स के हवाले से एक पॉजिटिव चेंज आई है मेरे अंदर, इसके लिए पहले तो शुक्रिया। दूसरा बात यह है कि दूसरा मसला ये आता है कि बाज़ औक़ात डाउनवर्ड ट्रेंड में मीडियम ट्रेंड नहीं आता, जी शॉर्ट पुल बैक्स आते हैं, और वो शॉर्ट वो नीचे से नीचे होता चला जाता है, फिर मैं जो मीडियम पुल बैक है वो नीचे ले आता हूँ। अच्छा, ये क्यों ले आते हैं? नहीं, एक फॉर एग्जांपल मीडियम पुल बैक का फॉर एग्जांपल 1921 में डॉलर की, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये देखें 1900 आपका ये बना और जी प्राइस सर, आपके इस लो पे जाने की बजाय यहीं से नीचे आ गई। जी अब आप जी मीडियम जी पुल जी। बैक यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। नहीं, ऊपर। ये तो पुल बैक, ये मीडियम पुल बैक कैसे बनेगा? नहीं, मीडियम नहीं, ये शॉर्ट है सर, शॉर्ट है, शॉर्ट। नहीं, ये ये शॉर्ट शॉर्ट तो है, बट आप अपनी एंट्री यहाँ पर प्लान कर रहे होते हैं कि यहाँ पर? नहीं, मैं सेकंड वाले पे, लेकिन वो भी कंफर्म करने के बाद, जो नीचे दोबारा पुल बैक लेता है उसके बाद। ये आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेक्चर एक दफा देख लें डॉक्टर साहब, आपकी सारी कंफ्यूजन अच्छा दूर हो जाएगी। इसके बाद कल इंशाल्लाह सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छा का लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ही अच्छा कोई नहीं बचेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। अच्छा, ये बात थी। दूसरा, ज़ाहिर है ये वक्त से पहले बात करने लगा हूँ, अगर माफ कर दी, क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्ट होता है जॉब की वजह से, और कोई ट्रेड भी बात साथ नहीं। साथ चला रहा होता हूँ, साथ चला रहा होता हूँ, और ज्यादा प्रैक्टिस मैं सैटरडे और संडे को ही कर लेता हूँ, जी और जी साथ डॉक्टर साथ साहब। जो रियल होता है उसमें हाई लो पुल बैक बना रहा होता हूँ साथ साथ। अब ठीक है। ये है कि सर अभी जो मसला आ रहा है ना, ज़ाहिर है वो ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये मसला मेरा निकल जाएगा। अभी सर स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, इसलिए मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, एक ट्रेड की वजह से इंतजार करता। ये गलत है, ये गलत है, देखें लेकिन वो मेरा मसला है, वो वक्त के साथ आप रिमूव कर देंगे। मैं थोड़ी जस्ट देर के लिए देखें, वक्त। एक तो बात, इसका आंसर ये है डॉक्टर साहब, इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर ये है कि आपके लिए स्टॉप लॉस के ऊपर प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, जो आप इस लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। और अच्छा, अगर कौन आप से जो जो पहले जो देखना, जो जो जी, जो आप वीडियो कल लोड कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो आने वाले दिनों में आएगी। अगर आप अच्छा अच्छा पहले अच्छा स्टॉप लॉस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टॉप लॉस आप लिखें, आपको एक वीडियो मिल जाएगी ATR इंडिकेटर के हवाले से। आप उस वीडियो को देखें, आपको स्टॉप लॉस लगाना आ जाएगा, अच्छा। ठीक है। अगर दूसरा आप ना वो जी वीडियो देखना चाहते हैं, ना आप अगले लेक्चर का इंतजार करना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं कि आपकी ये एंट्री कैंडल आपकी रीजन थी, आपने इस कैंडल को देखा और आप ट्रेड में एंट्री आपने ले ली, थोड़ी देर जी, के लिए फर्ज करते हैं, तो आपका हाई जो हाईएस्ट पॉइंट है ना यार, इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख लिया करें, 2-3 पिप्स का डिफरेंस देके। ओके, ठीक है ठीक है। बस फिलहाल अब आप ऐसे कर लिया करें।
अच्छा, अगला पॉइंट ये है कि सर इतने ज्यादा मैंने लॉसेस पाले हुए हैं स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से, सवा महीने से, वो जिसकी वजह से जब जब वो एंट्री मेरी फेवर में जाना शुरू हो जाती है ना, तो सर उस वक्त डर जाता हूँ कि कहीं ये वापस ना आ जाए, और कम प्रॉफिट में मैं जब क्लोज करता हूँ तो वो जनाब वो बिल्कुल फेवर में चली जाती है। पर ये थोड़ी सी स्टॉप लॉस की और प्रॉफिट लेने की रेशियो से मैं डिस्टर्ब। देखें डॉक्टर साहब, आपकी जो फील्ड है, आपकी क्या फील्ड है? अकाउंटेंसी सर। अकाउंटेंसी, सॉरी, आपने बताया आपने अकाउंटेंसी आपकी फील्ड है। तो डॉक्टर साहब देखें ना, मैं फिर आपकी लाइफ की एग्जांपल दूंगा। आप अपनी फील्ड के मास्टर हैं, कभी भी आप वहां आते पर कुछ काम नहीं। करने से बड़ी अच्छी बात है, कभी भी आप वहां काम करने से घबराते नहीं है। इसी तरह जब आप इस फील्ड में थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे ना, तो आपको जी ये पता चलता है कि प्राइस जा कहाँ रही है। ठीक है, अब ये आने वाले दिनों में जो आप लेक्चर देखेंगे, एंट्री रीजंस मैं जिसमें पढ़ाऊंगा, ये मैंने बातें उसमें कवर करनी है कि जब आपको ट्रेड मिलती है ना, तो जो आपका नियरेस्ट लो होता है, डाउन की ट्रेड मिली है, प्राइस ने वहां जाना ही जाना है, जो मर्जी कर लें, प्राइस ने वहां सही जाने है। जाना है। अब सोच, इससे पीछे मुझे कोई आपको कहाँ, यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं जी मैंने यहाँ से कहीं बाय कर ली थी, तो ये जो नियरेस्ट जी हाई है ना, यहाँ तक तो प्राइस जी मेरी हर सूरत जाएगी, इससे पहले प्राइस रिवर्स ठीक नहीं हो गया। लेगी। इसी ठीक तरह है। यहाँ से आपको सेल की ट्रेड मिली है, तो ये जो नियरेस्ट लो है प्राइस, यहाँ तक तो लाजमी जाएगी यार। ठीक है, तो ये कुछ बातें होती जी हैं जो भी आपने अगले उस लेक्चर में पढ़नी है। लाइक ये देखें, यहाँ पर ये कोई आपका रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से आपको ट्रेड मिली है, यहाँ से जी। ये आपका लो है, तो देखें प्राइस वहां तक जाएगी यार। ओके ओके जो ओके, अभी हाँ तक ठीक। प्राइस ने लो लगाया है, प्राइस वहां तक उस लो को रीटेस्ट करने जरूर आएगी। अगर उसने डबल बॉटम बनाना है रिवर्स लेने के लिए, तब भी यहाँ आके डबल बॉटम तो बनाएगी ना, इस लेवल को आके टच तो करेगी ना। मैं आपकी बात फॉलो कर गया हूँ। अगर आप थोड़ा सा पीछे आ जाए, नहीं नहीं पीछे 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 सर, जी पीछे मैं नहीं नहीं, पीछे, बंद ना करें, बंद नहीं ना करें, बंद ना नहीं, करें। मैं ये ड्राइंग का जो गंद है ये हटा रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं हम बंद नहीं करूँगा। ड्राइंग के गंद की बेस पे तो मैंने सवाल करना था। अच्छा, वापस कर हाँ दूं? जी, मेहरबानी होगी। जी 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 सर, ये जो जहां से आपने लाइन स्टार्ट की है ना, जी, ये वाली या नहीं, पहले वाली, ये जो लाइन बड़ी बड़ी ऊपर वाली लगाई है आपने, ये नहीं डॉक्टर ऊपर साहब, वाली, ये यस यस यस, हाँ जी। जी अब फॉर एग्जांपल गलती से मैंने इस जो लाइन स्टार्ट है यहाँ से मैंने सेल की ट्रेड ले ली, गलती हो ठीक है। गया, जो कि नहीं बनती, एंट्री बनती नहीं है। वो इत्तेफाक से मैंने सोचा कि जनाब ये नीचे जाएगी, मैंने सेल की एंट्री ले ली और वो ऊपर चली गई। ठीक अब है। मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा था, मैं इंतजार करके बैठा हुआ हूँ कि जनाब ये नीचे आएगी, जैसे वो लास्ट संडे में था, लास्ट इलेक्शन में था। अब जैसे प्राइस नीचे आई ना मेरे एंट्री पॉइंट से, मैं वो पहले से डरा हुआ था कि जनाब ये वाला जो पोर्शन है, ये कीमत वापस ना चली जाए। तो मैं जैसे नीचे आती है, वो ब्रेक इवन पे आती है, तो मैं वहां से ट्रेड क्लोज करता हूँ, बाद में पता चलता है वो प्राइस नीचे चली गई। ये प्रॉब्लम आ गई। तो ये प्रॉब्लम आपने, आपके क्वेश्चन में ही सारा आंसर मौजूद है डॉक्टर साहब। आपका हम्म। क्वेश्चन ये है कि मुझसे यहाँ पर गलती हो गई। गलती क्यों होती है? ये गलती इससे पहले हुई, सुने ना, इससे पहले। जी गलती क्यों होती है? गलती तब होती है जब आपके पास नॉलेज की कमी होती है। अगर आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, आप गलती नहीं करते। सर, फिर बिल्कुल वो ऐसे आप ही वो गुनाह बात करते समझ, हैं। फिर आप गुनाह करते बिल्कुल हैं। अगर आपके जैसे कि पास लास्ट टाइम। नॉलेज नहीं होता तो आपका गुनाह भी आपकी गलती होता है। जब आपके पास नॉलेज है तो फिर आपकी गलती भी आपका गुनाह होता है, और उसी पर ये का बात हिसाब लिया जाएगा। जी जज जी, इसलिए तो 1 महीना पहले समझ आ गई थी कि जब बंदा बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, जब ट्रेडर लॉस कर रहा था फिर मेंटोर के पास जाता है, इसलिए तो आपके जी, पास हाजिर हुए। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। इसीलिए कि अब ये जो गलतियां आपने पहले कर ली, अब इस कोर्स के बाद आप इंशाल्लाह नहीं करेंगे। और मैंने जहां बस तक ताल्लुक है जी, आप इस ब्रेक इवन पे क्यों निकल जाते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया, आपके पास नॉलेज नहीं था कि प्राइस कहाँ तक जा सकती है एक्सपेक्टेडली। अब मैंने आपको बताया यहाँ तक जाएगी, अच्छा अच्छा, ठीक तो हो अब गया। आप कभी भी ब्रेक इवन पे नहीं निकलते। अगर आप निकलेंगे तो फिर जाहिर है उसका, उस डर को मैं अभी आपके अंदर से नहीं निकाल के बाहर फेंक सकता। नहीं नहीं नहीं, वो जब नहीं, वो काफी मैंने इम्प्रूवमेंट किया, मैं बात कर रहा हूँ कि पीछे से चलता आ हाँ, रहा है, मैं उसमें वो से मेरा निकला हूँ इस टाइम कोर्स की इंशाल्लाह वजह खत्म हो जाएगा। अभी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि एक दफा आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस और एंट्री रीजंस पढ़ लें,
इंशाल्लाह क्वेश्चन नहीं बचेंगे। ठीक है मुबशिर, सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सा। मुबशिर, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम स्विंग्स हाई और स्विंग्स लो बनाते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये हमारे चार्ट पे होना जरूरी है? ये बनाना पड़ेंगे पहले हमें? बिल्कुल नहीं, आपने बस ट्रेंड बनाने हैं। ट्रेंड बनाना है, ठीक है। ट्रेंड बनाना है, और ट्रेंड बनाते हुए देख के आपने ये सोचना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किधर है। अब आपने मुझे ठीक है। वीकली एनालिसिस करते देखा ही होगा, मेरी संडे वाली वीडियो किसी ने देखी है कभी? जी जी सर, क्यों नहीं देखेंगे, देखते हैं। अच्छा, तो आपने देखा मैं कोई ट्रेंड निकालता हूँ? नहीं सर, नहीं। मैं तो डायरेक्ट ही कहता हूँ यार ये आपका रेजिस्टेंस अपकमिंग है और ये आपका फलां है, ऐसे नहीं कह रहा होता मैं। बिल्कुल सर। तो वो इसीलिए कह रहा होता हूँ मुबशिर साहब कि वो मेरी थोड़ी सी आई सेट हो गई है ना चीज़ों को। एक तो मैं ये फर्स्ट गो में देखता हूँ कि यार प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है, फर्स्ट गो में मुझे नजर आ रहा होता है डाउन ट्रेंड है, तो मैं करीब तरीन लोअर लो देख लेता हूँ कौन सा है। ये लोअर लो करीब तरीन है सपोज, या मेरी नज़र में ये लोअर लो करीब तरीन है ये सपोज, तो मैं इधर मैं अपने लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेता हूँ। बताएं मैं क्या गलत करता हूँ? तो आपने भी बस इतना करना है, जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ लोगे तो जहां पर प्राइस ट्रेड हो रही है उसके करीब तरीन वाला रेजिस्टेंस या सपोर्ट आपने ढूंढना है, क्योंकि आपको एंट्री तो करीब वाले ने देनी है ना, यहाँ तो बाद में जाएगी प्राइस, इधर ऊपर तो बाद में जाएगी ना। पहले तो यहाँ पे बिल्कुल डिसाइड होना है कि प्राइस यहाँ पे क्या करना चाह रही है। बिल्कुल सर। ठीक है, क्लियर? या चलो प्रियांशु। हेलो। हेलो प्रियांशु, क्या हाल है? जी सर, मैं बहुत बढ़िया। आपकी तबीयत ठीक है सर? हाँ फिट फाट। जी सर, आपने हमें पुल बैक्स में सिंगल कैंडल पुल बैक्स भी पढ़ाए। जी जी सर, फॉर एग्जांपल प्राइस सर अब ऊपर जा रही है, हाँ और सर किसी हाई हाई के पास नहीं है, प्राइस एक ऊपर जा रही है, बस बीच में उसने एक सिंगल कैंडल पुल बैक लिया पिछली अपनी, फॉर एग्जांपल ग्रीन कैंडल तुम्हारी, तो उसको ब्रेक कर दिया उसका लो रेड जी कैंडल ने। जी। तो सर क्या हम मानेंगे उसको भी, हम वहां से हमें एंट्री मिल सकती है? देखो प्रियांशु, जो सिंगल कैंडल पुल बैक है यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा सबको, ये एक पुल बैक है जो सिंगल कैंडल पुल बैक है और एक वैलिड पुल बैक है। यस ऐसे सर। ही है ना, यहाँ पर ये वैलिड है ना, ये ग्रीन कैंडल हाईएस्ट पॉइंट था, इसके नीचे ये रेड आई ऊपर चलेगी। जी जी। ये जो सिंगल कैंडल पुल बैक है ये पढ़ाने का एक मकसद है, सिंगल कैंडल पुल बैक सिर्फ और सिर्फ डेली और वीकली में काम करेंगे। जी यहाँ पर सिंगल कैंडल पुल बैक भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपने 4H 1H 15 मिनट 5 मिनट में यहाँ सिंगल कैंडल पुल बैक पे काम नहीं करने हैं। ओके सर। ठीक है, लेकिन डेली में एक सिंगल कैंडल का पुल बैक भी यार बड़ा मायने रखता है। सपोज ये देखो हाँ ये जी हाँ प्राइस आ रही है यहाँ से, ये एक सिंगल कैंडल पुल बैक है, गौर से देखना। जी। इस रेड कैंडल का लो और इस रेड कैंडल का, अच्छा नहीं ये मेरे ख्याल ये पुल बैक बना ही नहीं। जी सर, ब्रेक नहीं हुआ। नहीं ब्रेक हुआ ना, मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा जी सर, ये, नहीं ब्रेक हुआ। हाँ ब्रेक नहीं हुआ, तो ये आपका यहाँ से प्राइस आती है, सॉरी ये आपका सिंगल कैंडल पुल बैक है, एक ही कैंडल बनी और यहीं से प्राइस नीचे गिरी है, क्योंकि ये बीच वाला तो पुल बैक आपका है ही नहीं। जी तो आई मीन जब आप डेली, और आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी कि आप डेली पे काम करते हो, आप वीकली पे काम करते हो, अगर आप डेली पे स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पे आप डेली के स्ट्रक्चर में सिंगल कैंडल पुल बैक को भी आप मार्क करोगे और उसे भी आप अपना वैलिड हायर हाई या हायर लो मानोगे। ओके सर। ठीक है, ये इसीलिए पढ़ाए गए हैं। लाइक यहाँ जी पर डेली में सिंगल कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, बट दिस इज योर न्यू हायर हाई, ये जी डेली सर। है, ये H4 नहीं है। जी H4 में बिल्कुल सर। आपको 2 कैंडल ऊपर चाहिए, डेली में नहीं चाहिए। अब इससे ऊपर जी अगर ये कैंडल क्लोज हो रही है तो ये आपका न्यू हायर हाई है, ओके सर। ओके। ये डेली है। ठीक है, तो डेली में सिंगल कैंडल पुल बैक काम में आते हैं, सिर्फ इस पर्पस के लिए पढ़ाए गए, अदरवाइज पूरे कोर्स में उसका कहीं कोई काम दिखाई नहीं देगा आपको। जी सर। ओके हो गया, चलो ग्रेट जी। एनी अदर? प्रियांशु माइक ऑफ करो। चलें ज़बरदस्त, देखें जी कुछ मोटी मोटी बातें जो आज आपने पढ़ी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए, बाकी लोगों ने भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए।
सबसे इम्पोर्टेंट बात, 4-5 बातें हम जो हम इसको कंक्लूड करते हैं, आज हमने क्या सीखा क्या पढ़ा। वैसे तो आप सारी वीडियो जाके देख लेंगे, दोबारा रिवाइज कर लेंगे कि प्राइस जब आपके लेवल पर प्राइस ने ब्रेक कर दिया, आपने जस्ट वेट करना है उसको यहाँ पर आने का। यहाँ क्या कर रही है करने दें, जब यहाँ पर आएगी तो फिर आपने कोई ना कोई अपनी एंट्री प्लान करनी है। ये आज की टिप नंबर 1 थी, आपने जो सीखी वक्त से पहले, ठीक है। दूसरी बात जो आपने सीखी, जो आपको पहले से पता थी कि बड़ी कैंडल के अंदर अगर कुछ बन रहा है, इस बड़ी कैंडल के अंदर कुछ बन रहा है, तो यह आपका कोई वैलिड पुल बैक नहीं कंसीडर होगा, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या सीखा? सर ये सॉरी सर, ये वैलिड पुल बैक तो है, ये लास्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। बेटे वो जब उसके बाहर गई है वो तब पुल बैक बना है ना, मैं तो इसके अंदर की बात कर रहा था। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर नहीं बनेगा, वो जब इसके बाहर सही है। चली गई है तो फिर वो सिंगल कैंडल पुल बैक के तौर पे माना जाएगा। हम ये समझेंगे ये एक ही ग्रीन सिंगल कैंडल बनी है तो सिंगल कैंडल पुल बैक बन गया, ठीक है। ठीक। तो अब ये यहाँ से फिर प्राइस ने ऐसे करके उसको ब्रेक कर दिया। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। उम्मीद है अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो नेक्स्ट आपका लेक्चर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जी सर। आप यकीन करें कि शायद आधे लोग उसके बाद अगले लेक्चर्स ही नहीं देखेंगे। वही इंशाल्लाह सब सर कुछ है, देखेंगे जरूर। वही फिर सब भी कुछ है देखेंगे। वो। चलो देखेंगे तो अपना भला करेंगे। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको प्रॉपरली मार्क करना आ गई तो आप लोगों के डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, अगर आपको वैलिड एंट्री मिली है तो एसएल नहीं हिट होगा। अगर आपने प्रॉपर अपने लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना सीख लिया तो उम्मीद है कि एसएल हिट नहीं होगा। उमर, मेरा क्वेश्चन है एक। उमर सुहेल, एक सेकंड रुको बेटे। उमर, अच्छा ठीक है सर, ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, मैंने वो एक एंट्री ली है, वो सही है या नहीं वो बताना जरा। अच्छा एक सेकंड, फिर अगर आपने स्क्रीन शेयर करनी है मैं पहले उमर सुहेल का क्वेश्चन ले लूँ। उमर सुहेल। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंशाल्लाह ताला जब ये कोर्स हो जाएगा कंप्लीट जी, ठीक है, तो सर आपकी क्या राय है कि अगला जो सा कोर्स है एसएमसी का, सर हमें वो करना चाहिए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? देखो बेटे, जहाँ तक ताल्लुक है इल्म हासिल करने का तो वो तो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि वो तो कब्र तक चलता रहता है, लेकिन ये फैसला आपने करना है। आपको ज़रूरत महसूस होती है इस कोर्स के बाद कुछ और सीखने की? अगर ज़रूरत महसूस होती है तो कर लो यार, अगर नहीं होती तो फिर मैं क्यों कहूँ आपको कि ज़बरदस्ती वो कोर्स करें। नहीं सर, आपकी क्या राय है, थोड़ा सा हमें बताएं। मेरी राय ये है कि अगर मेरे कोर्स इतना बुरा होता प्राइस एक्शन वाला तो मैं इसे आप लोगों को सिखाता ही ना। इससे बेहतर आंसर नहीं मैं दे सकता। अच्छा ठीक, चलिए मेहरबानी, शुक्रिया सर आप। जी उमेर, स्क्रीन शेयर करें। जी, आपने कोई लाइव एंट्री ली हुई है? जी सर, मैं ये एनालिसिस कर रहा था, ये सिर्फ मैंने एंट्री ली है। एक तो मुझे पहले ये बताएं कि हम इसको कितना जूम आउट कर सकते हैं। 100 से 150 कैंडल्स बस। वो कहाँ से पता चलेगा सर? वो कहीं से नहीं पता चलेगा, बड़ा करो। आसान लफ्जों जी में इसको इतना जूम किया करो कि आपको एक कैंडल दिख रही हो। अगर आपको इतनी कैंडल्स देखने से पिक्चर, अगर आपको इतना कैंडल का साइज देख के पूरी बात समझ में आ रही है तो मजीद जूम आउट जूम इन ना करो। अगर आपको थोड़ा और जूम इन करके बात को समझना पड़ रहा है तो उतना जूम इन करो जितना आपको बात समझ आती है। जी इतनी सर, चुन्नी यहाँ पे चुन्नी सी कैंडल। कैंडल करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा और बड़ा कर लिया करो। ठीक है सर। तो ये जितनी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है मेरा ख्याल है 250 से ज्यादा कैंडल्स होंगी, तो 100 थोड़ा से और 150 जूम इन कैंडल्स करना। रखा करें। इतना जूम इन थोड़ा सा राइट करो ना स्क्रीन को। तो मुझे बताओ यहाँ क्या नहीं दिखाई दे रहा, पूरा स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा कि प्राइस का ट्रेंड क्या है? बिल्कुल सर, ठीक है, मैं वैसे ही जूम आउट करके देख रहा था उसको, लेकिन मैं ये एक्चुअली पूछना चाह रहा था आपसे, यहाँ तक ठीक है मेरे ख्याल हाँ में। यहाँ तक सब समझ आ रहा है, सिर्फ उतना जूम आउट करना होता है जितना आपको समझ आ रही हो कि ट्रेंड ट्रेंड पता चल जाए। और ट्रेंड क्या है? 1 2 3 इज योर ट्रेंड।
तो यहाँ पर आपको 1 2 3 दिखाई तो दे रही है, पीछे जाने की क्या जरूरत है? जी सर, ये सर 4 आवर में ये मैंने एक एंट्री ली है जहाँ पे हमारी मार्केट में वो रिटेस्ट कर चुकी है इस पिछले लो को। ठीक है, तो क्या ये एंट्री ठीक है सर? ये 180 में अगर जाके चेक करूँ, ये देखिए सर, ये एंट्री ठीक है सर? देखो मैं फिर वही आपसे कहूँगा कि एंट्री लेने के लिए एक पूरी मैंने वीडियो बना रखी है, पूरा लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया हुआ है। अब मैं आपको ऐसे कैसे समझाऊं बेटे कि एंट्री ठीक है कि गलत है? ये आधी एंट्री ठीक है, आधी एंट्री गलत है। जब आप वो यानी ये पॉइंट तो आपका ठीक है कि पिछले जोन को टेस्ट करने आती तो मैंने वहां से सेल लेनी है, लेकिन क्या देख के सेल लेनी है वो आपको पता ही नहीं है। आपने अन्यवाह अगर वहां से सेल कर लिया है तो क्यों की है? ये कहाँ किस किताब में लिखा है कि आपके पिछले लो को रीटेस्ट करने आएगी तो हर सूरत आपको सेल मिलेगी? ये कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। आपने आपके जब जोन पे प्राइस रीटेस्ट करने आ रही है तो आपने वहां पर प्राइस का बिहेवियर देखना है कि वहां पर प्राइस आपको कैसे बाय या सेल देगी। तो जब तक वहां पर आपको प्राइस की इंटेंशन ही ना नजर आए कि वो आपको कोई ट्रेड देना चाह रही है, आप ट्रेड कैसे ले लोगे? सिर्फ इस बुनियाद पे ले लोगे कि ये मेरा एक जोन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है? नहीं, आपके सामने स्क्रीन पे आप देखो, मेरा ख्याल है दर्जनों ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप बना के मुझे दिखा दोगे जहां प्राइस आई और उसने उनको उधेड़ के रख दिया, आपके स्टॉप लॉसेस लेकर गई, नहीं दी उसने आपको एंट्री। तो योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गारंटीड। आपको एंट्री रीजन देखने के बाद ट्रेड लेनी है। और एंट्री रीजन क्या ये है अभी मैं उसका ये आंसर सर नहीं करूंगा, वो आप पूरा लेक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सर ये देखें, ये जो है ना, ये इस जोन पे आके ये कैंडल एक बनी है, वो जो हमारी पिन बार बनती है ना, सॉरी स्पिनिंग टॉप बनता है, तो ये बना उधर, तो उसके आगे रेड एक कैंडल क्लोज हुई है नीचे, इसकी बॉडी के नीचे और इसकी विक के नीचे भी जाके, तो ये एक एंट्री रीजन बनती है सर। बस अगर आप सेटिस्फाई हैं तो बिल्कुल आप इस एंट्री को ले लें, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब तक आपको मैं अपनी एंट्री रीजंस नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। आप मेरी एंट्री रीजंस जी सर, पढ़ेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। जी सर, मेरी बहुत एंट्री रीजंस शुक्रिया। में उमर, मेरी एंट्री रीजंस में सबसे बेहतरीन एंट्री ये होती है कि प्राइस आपके लेवल पे जाके चौक करे। जी सर, उसका चौक क्या करे, मतलब है? आप स्क्रीन लेकिन यहाँ बंद से करो, तो मैं अपनी बहुत स्क्रीन होगा। शेयर करूंगा। जी सर, स्क्रीन बंद करो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। ओके, देखो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपने खोला हुआ था AUD USD और मैंने ये देखो जो जोन मैंने बनाया है वो तो मेरा जोन तो ऊपर है। जो मैंने कल के लिए जो वीडियो रिकॉर्ड की है जो कल के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है ना वीकली एनालिसिस की, तो ये मेरा जोन है। जी सर, मैं तो प्राइस को यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है आपका जोन ठीक हो, मेरा गलत हो। ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस आपसे रखता हूँ तो मैं मार नहीं खा सकता, मैं भी मार खा सकता हूँ। लेकिन मेरे नज़दीक नहीं ये सर, एक ऐसी कोई वैलिड बात नहीं है, आप वैलिड लो डेफिनेटली सर नहीं है। हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं सर, नहीं ऐसी कोई उमर, बात देखो नहीं मैं है। ये कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। वो आपने सुन रखा है ना कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या वाह सर गिरेंगे वाह, जो घुटनों के बल वाह, चले। तो मैं भाई वाह जी। अगर वो शाह सवार हूं तो मैं भी गिर सकता हूँ ना मैदान जंग में। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि इस लो से नीचे दो कैंडल्स क्लोज नहीं हुई यहाँ पर, तो ये लो बनता ही नहीं। हम्म। इसीलिए मैंने प्रीवियस लो को अपना लो माना हुआ है। ये तो एक कैंडल नीचे क्लोज हुई है, अब जाके दूसरी क्लोज हुई है, तो इसके बाद तो मेरा लो ये बना है। तो अब इस लो ने ऊपर इस लो को रीटेस्ट करने जाना है, ये मेरा मानना है। लेकिन हो सकता है कल प्राइस कोई चमत्कार करे और यहीं से नीचे गिर जाए, लेकिन जनरल ओपिनियन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। आपको
तो ये जो सिखाया गया है यार कि लो कैसे मार्क करने हैं, ट्रेंड कैसे मार्क करना है, अगर आप इन चीजों को फोकस नहीं करोगे उमैर साहब तो कैसे पैसे कमाओगे यार, जी सर मुश्किल हो जाएगा। इंशाल्लाह फोकस आपने इस करेंगे। लो को लो माना तो कैसे माना, मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा। इस लो के बाद ये लो बना और इसके बाद ये तो एक ही कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, तो लो था ही नहीं। इस लो से सर नीचे वो ये कैंडल 13 क्लोज मिनट हुई। में जाके 13 मिनट में जाके चेक किया था तो वो उधर बन चुका था। वो तो हमने देखना ही नहीं 30 मिनट में, मैंने कब बताया सर आपको। इस लो के नीचे 4H के लो के नीचे दो कैंडल्स आगे पीछे क्लोज होनी है, तब आपका नया लो बनेगा। ओके सर। तो यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन पूछ शुक्रिया सकते, सर। छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी जो जी। आपने बोला कि ये हमारा लो नहीं है, यानी कि लोअर लो नहीं है, सर ये हमारा मेजर लेवल तो है ना वैसे? मेजर कौन सा लेवल बेटा? मेजर स्विंग लो। तो स्विंग पे हमने कब कहा है कि आपने ट्रेड करनी है? नहीं वो तो करनी नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ हाँ, सर। ये आपका मेजर लेवल है। अभी तो हम ट्रेड को जी डिस्कस कर रहे हैं ना मुबशिर, ट्रेड जी जी यहाँ पर जी, नहीं बनती। ठीक। यहाँ पर ट्रेड एंट्री नहीं बनती। एंट्री जी आपकी सर। आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर बनेगी, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल सिर्फ और सिर्फ आपके मेजर हाइज या मेजर लोज होंगे, वो मेजर स्विंग लेवल्स नहीं होंगे। जी बाबर मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने भी 10-15 दिन पहले एक जोन मार्क किया था, वो चेक करवाना है, स्क्रीन शेयर कर। स्क्रीन शेयर करनी है, अच्छा करो। सर वो एक्टिव हुई है? हो रही है यार। बाबर ये पता नहीं क्या आ गया यार, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है बाबर की? नवीद। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, कोई कुछ नजर नहीं आ रहा, रबेन आ रही है बस एक ग्रे कलर की। यार बाबर कोई मसला है आपके एंड पे? सर अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा है यार, ये लोड शेडिंग है। क्यों नहीं हो रही, फिर होना चाहिए इससे। बंद करके दोबारा शेयर करके वो उसको अनशेयर क्या होता है, उसको क्रॉस करके दोबारा करो। अच्छा सर। पिछली बार भी यही जोन मैंने चेक करवाना था, स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी, आज भी यही मसला है। कोई बात नवीद नहीं भाई है, आप आप कोई परेशान नवीद से टाइम आप लेके आप स्क्रीन शेयरिंग सीख लो थोड़ी देर, 15-20 मिनट नवीद से क्लास ले लो यार। कोई मसला नहीं है, आप अपना स्क्रीनशॉट लें और जो हमारे ग्रुप की चैट है ना जूम की, उसमें डाल दें, उस सर को भी दिख जाएगा, हम सबको भी दिख जाएगा, चैट में स्क्रीनशॉट डाल दें। पावर बंद करके दोबारा करो यार, मैं उतनी देर क्वेश्चन ले लेता हूँ। इनाम। लेने सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी इनाम। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, इन भाइयों से मैं अभी वो बात करना चाहता हूँ, अगर आप जी टाइम दें। मेरे भाइयों, जो मेरी एक रिक्वेस्ट है, शायद आप इससे मुतफिक ना हो, लेकिन जो मीटिंग चल रहा है, जिस टॉपिक का है, मेहरबानी करें उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें। और जो पीछे आपने पढ़ा है, अगर इसी टॉपिक में नहीं बन रहे तो जो टॉपिक आपने पीछे पढ़े हैं उसमें से आप क्वेश्चन निकालें, मेहरबानी करें। ये अभी एंट्री, सपोर्ट, रेजिस्टेंस हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो बहुत कंफ्यूजन होती है हमारे लिए। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखें, ये बात हमने पहले लेक्चर में बोली थी डॉक्टर साहब, आपको शायद याद होगा। हमने पहले लेक्चर में ये बात मैंने आप लोगों से अर्ज की थी। मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं टोकता, आप लोगों को इसलिए नहीं रोकता कि आप लोग फिर नाराज होंगे, बाहर जाके बैठ बैठ कमेंट्स करेंगे, मेरा नाम बुरा बनाएंगे कि यार वो तो कोई बात नहीं बताता, कोई क्वेश्चन करो जवाब नहीं देता। लेकिन बीइंग ए मैच्योर पर्सन, आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे तो बाकी लोग जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं, जिनको ट्रेडिंग का पता ही नहीं अच्छे से,
तो वो फिर बड़े परेशान होते हैं आपके, क्या पता नहीं क्या क्वेश्चन कर रहे हो यार, आप उनको समझ नहीं आती, उनके ऊपर से गुजरता रहता है। तो कोशिश यही किया करें यार कि ऐसा क्वेश्चन करें जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो हमने नहीं पढ़ा वो क्वेश्चन ना किया करें। जी बिल्कुल सर, यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि ये मीटिंग बहुत अहम है हमारे लिए। अब इसके लिए हमें मीटिंग मिलेंगे ना, हर लेक्चर के लिए हमें मीटिंग मिलेगा, तो अपने हाँ, क्वेश्चन वो इकट्ठा फिर करके उसमें क्या मीटिंग में वो करेंगे? अगर आज आप सारे ये तो क्वेश्चन ट्रेडिंग वाले कर लोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले कर लोगे, उस मीटिंग में क्या करोगे फिर? बिल्कुल सर, ये सर बिल्कुल ये हमारे लिए नुकसान है। मैं हाँ, चाहता हूँ जो पीछे लेक्चर पढ़े हैं, अगर इसी मीटिंग में क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बस पीछे जो आपकी लेक्चर बात पढ़े हैं। इनाम, आपकी बात सब तक पहुंच गई है और सबको अच्छे से हाँ समझ जी आ गई है। उम्मीद है कि बाकी सब लोग भी इस बात का ख्याल रखेंगे। बाबर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं है बाबर सर, की मुझे स्क्रीन तो समझ नहीं आई। बाबर की स्क्रीन नहीं शेयर नहीं नहीं हो रही। नहीं है बाबर सर। रहने दो यार, अच्छा कोई चलो बात नहीं है। छोड़ें सर। हाँ, वैसे ही आप मुझे बता दो कौन सा। लेकिन देखो फिर वही बात है बाबर, अभी हमने जोन बनाना सीखे ही नहीं, तो आपने जोन कैसे बना लिया? अच्छा अच्छा समझ गए। ठीक है सर, ओके ठीक थैंक है, तो अभी आप जोन की बात ना यू। करो ओके यार, एंट्री जोन हम बनाना सीखेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एंट्री जोन बनाना सीखेंगे। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीख लो। अभी जैसे उमैर ने अपने लिए ये रेजिस्टेंस ही गलत बना के रखी हुई है, ठीक है। तो ये इसीलिए है ना कि यार आप लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखे ही नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों के आज तक जो हमने पढ़ा है उसके मुतालिक कोई क्वेश्चन नहीं है। इससे आगे के क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे 1 to 1 में पूछ सकते हैं। मीटिंग में दूसरे बिगिनर्स को परेशान ना करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह ताला। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर साहब, आप इस मीटिंग के बाद अगर ग्रुप में अपना रिसर्च पेपर शेयर कर दें तो गैर नवाजिश होगी। जरूर करूंगा सर। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, मैंने भी आपको प्राइवेट पे कुछ मैसेजेस किए हैं, प्लीज देख लीजिएगा। मैंने भी आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो डाइट प्लान शेयर कर दीजिएगा। मैं जरूर कर, मैं ग्रुप में भी करता हूँ। जी ठीक है, जबरदस्त सर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आशिम साहब, गर्मी है उत्थे कि सर्दी हो रही है? सर ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਮਸ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। अच्छा आशिम साहब, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? जॉब करते हो? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ 90% ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। पाकिस्तान च भी इंज ही है जी, लोगों ने बाहर प्रॉपर्टी के दफ्तर बनाए, अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। ਹਾਂ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 99% ਇਨਕਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ नहीं, ਵੈਰੀ पाकिस्तान ਈਜ਼ੀ च नहीं आ बिजनेस। रही। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਲਟਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ प्रॉपर्टी डाउन हुई पई। हाँ चलो एक्चुअली खैर, जी कोई इशू नहीं आशिम साहब, मीटिंग लंबी हो सर, जाएगी, एक बाकी लोगों का चलते टाइम चलते बर्बाद होएगा। आपने अभी कुछ मेंशन किया था तो मैं उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लूं। एक सेकंड का ही काम है सर वैसे तो। जी जी जी, प्लीज आपने प्लीज। आपने कहा था कि जब मीडियम पुल बैक प्राइस हौले हौले लेंदी है हाँ जी, और अपने पॉइंट मीडियम पुल बैक के पॉइंट पे आती है हाँ हाँ और एकदम से छलांग लगा के नीचे आ जाती है बाय चांस, तो हाँ। इसकी इंटरप्रिटेशन ਆਪਾਂ कितना करिए कि मतलब कि वहां से हमें कोई बाय रीजन कोई सेल रीजन कुछ मतलब कि अच्छा फिर मतलब कि हम उम्मीद कर सकते। नहीं, थोड़ी देर वास्ते फर्ज करते हैं जी, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। जी अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, जरा दोबारा से थोड़ा सा बताएं। ये प्राइस ने ब्रेक सर, कर आपने दिया ये है। कहा था ना कि जैसे आपने अभी किसी कैंडिडेट को बताया था कि पीछे कि या तो प्राइस आहिस्ता आहिस्ता अपने मीडियम पुल बैक लेवल तक आ जाएगी या ठीक है। एकदम से आ जाएगी झटके में। हाँ हाँ हाँ। तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि इसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करें कि ये मीडियम पुल बैक अगर तो ये एक शॉर्ट में ही आ जाती है प्राइस नीचे, जी, तो तब भी वो मीडियम पुल बैक उसका ही कहलाएगा। उसका क्या मतलब होता है, और हौली हौली आंदी है तो ओदा की मतलब होता है सर? अच्छा देखें, यहाँ पर ये प्राइस ने ब्रेक किया और जी 7-8 सर, आपकी कैंडल्स। स्क्रीन नहीं आ रही है। बाबर भाई, अपनी स्क्रीन प्लीज बंद करें ताकि सर की स्क्रीन नजर आए में। नहीं तो मैंने तो अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है। अच्छा सर, हमारे पास तो आपकी बाबर स्क्रीन भाई का नहीं ही आ हो। रही सर। अच्छा सर एक स्क्रीन नहीं आ रही। अब आ रही है। जी अब हाँ आ रही हूं आ आ रही रही है। जी। अच्छा ओके, मैं सारा क्लियर कर दें जी। अच्छा, ये मैं आपसे कह रहा था आशिम साहब कि देखें,
ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस ने इसे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये 7-8 कैंडल्स बना के ऊपर गई है। एनु तुम समझ लो क्या होले होले ऊपर गई है, ठीक है। और कई दफा ऐसे होता है, करेक्ट सर, ठीक है। कई दफा ऐसे होता है कि प्राइस जो है, अब मैं यहाँ पर कोई आपके लिए ढूंढता हूँ, चलें यहाँ पर मेरा ख्याल आए, गॉट इट। यहाँ पर आप ये देखें, ये आपके प्रीवियस हाई से ऊपर, आपके प्रीवियस हाई से ऊपर एक और ये 2 कैंडल्स क्लोज हो गई है ना, हो गई सर। ये पहली और दूसरी उससे ऊपर क्लोज हो गई है, ठीक है। तो आपका जी, जी। अगर सपोज आपका ये प्रीवियस सपोर्ट है, अभी सपोर्ट क्या है वो आप आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन जो पुल बैक है ना, ये देखें एक ही कैंडल पुल बैक आपके सपोर्ट तक आ गई। तो ये हाँ, एक बिल्कुल सर। ऐसा पुल बैक है जो एक ही कैंडल, एक ही झटके में आपके पास, यहाँ ये 7-8 कैंडल्स बना के ऐसे भी आ सकती थी, लेकिन बिल्कुल सर। कहलाएगा ये सिंगल कैंडल। बेशक ये सिंगल कैंडल है, बट ये भी मीडियम पुल बैक अच्छा। कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि प्राइस जो है वो प्रीवियस अपने हाई को जहां उसने ब्रेक किया है उसे रीटेस्ट करने आई है। तो हर दफा मैंने आपको बोला, जब प्राइस अपने प्रीवियस हाई को रीटेस्ट करने आएगी, ये मीडियम पुल बैक कहलाया करेगा। तो दिस इज योर राइट, मीडियम राइट, पुल बैक। ओके, यहाँ पर एक कैंडल आई थी और अभी हमने ठीक है। और पीछे वाली यहाँ एग्जांपल पे में तो देखा हमें था वहां रिवर्सल 7। मिल गया जी, जी। यहाँ यहाँ पे पर तो हमें सर हमें रिवर्सल रिवर्सल दिख गया, जी, मिल जी, गया, ठीक है। जी। जी। लेकिन आपने कहीं अपने किसी वीडियो में बताया था कि यार प्राइस अगर इतना लंबा रेड कैंडल बना रही है तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो हो सकता है कि प्राइस थले ही आ जाए। जी, तो उसी के लिए हमने वो मतलब एंट्री रीजन देखनी होती है आशिम साहब, कि प्राइस अच्छा अगर सर। ये इतनी बड़ी कैंडल बना के कि ये 2 कैंडल्स का प्रेशर, वो 2 कैंडल में जितनी बाइंग हुई वो सारी बाइंग जी, ये एक सिंगल कैंडल खा गई, जी, 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 बिल्कुल। तो इट इज ए बिग सेलिंग प्रेशर ना, नो डाउट इट इज ए सेलिंग हाँ प्रेशर। जी सर। अब यहाँ पर आपने जी, जी, फिर जाकर अपने एंट्री टाइम फ्रेम में यहाँ पर प्राइस का रिएक्शन, एक्शन देखना है, उसका मतलब बिहेवियर लोअर टाइम देखना है। फ्रेम में जाएं, लोअर लोअर टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम में में जाएंगे, जाके। जो आपका एंट्री टाइम फ्रेम होगा वो हम आगे आने वाले जी, जी, दिनों जी, में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये सेलिंग प्रेशर था कि फेक प्रेशर था, ये जब आप एंट्री रीजंस पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। बट दिस ठीक है इज सर, योर ठीक है, मीडियम ठीक पुल हो गया बैक, सर। ठीक है। राइट सर, दिस इज योर ठीक है, मीडियम पुल समझ। बैक, व्हेन प्राइस ठीक है इज सर, कमिंग क्लियर। बैक टू रीटेस्ट योर प्रीवियस हाई ना, इट बिकम्स योर मीडियम पुल बैक। जी, 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 ठीक है सर, ठीक हो ठीक गया है सर, जी। थैंक यू। ओहो, इतने हाथ खड़े हो गए। अच्छा जी, सुहेल। अस्सलामुअलैकुम सर, वालेकुम कैसे हो? अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, सुहेल आप सुनाओ। सर जी सर, मुझे तो डाउट सब पूरे क्लियर हो गए, लेकिन सर एक क्वेश्चन था मेरा जी, कि सर ट्रेडिंग से फ्यूचर बना सकते हैं या नहीं? ट्रेडिंग से फ्यूचर बना सकते हैं या नहीं? यस, अच्छा, ये सवाल सिर्फ सुहेल ट्रेडिंग के लिए ही क्यों आता है? क्या हम जब जॉब वही कर रहे सर। होते हैं, सुनो ना बेटे, जी जब सर, हम जॉब कर रहे होते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, कोई कारोबार खोलते हैं, हमें वहां भी ये क्वेश्चन आना चाहिए ना ज़हन में। वो जी इसीलिए सर, हम परेशान पता क्यों होते हैं कि ट्रेडिंग से पता नहीं फ्यूचर बनता है कि नहीं। जब आप इसे एक जुआ समझ के खेलोगे तो भाई फिर परेशान ही रहोगे ना। जब आप जी प्रॉपर सर, मेहनत करके, पूरी डिग्री हासिल करके, पूरा टाइम स्पेंड करके, साल 6 महीने की रिसर्च करके, प्रैक्टिस करके इस बिजनेस को शुरू करोगे तो फिर भाई फ्यूचर क्यों नहीं बनेगा। जी लेकिन आप सर, वही आओगे डाउट था वो। 30-25 डॉलर किसी को दोगे ट्रेडिंग सिग्नल लेने के लिए, मैं नहीं ट्रेडिंग सिग्नल की सर्विस शुरू कर सकता, मुझे क्या तकलीफ है। जी मैं सर, ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस शुरू करना ही नहीं चाहता यार, इसीलिए नहीं करना जी सर, चाहता ना, कि मैं चाहता हूँ लोग, भाई ये बिजनेस है, इसको सीख के खुद करें। जी सर, जी मुझे कुछ हो गया तो फिर आप लोगों की दुकान बंद। लेकिन जी अभी सर, आप लोग बिल्कुल। सीखेंगे तो सीख के फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा बिल्कुल इससे फ्यूचर बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। बाबर जी सर, मलिक साहब, इंशाल्लाह। आपका हाथ वैसे ही खड़ा रह गया कि कोई क्वेश्चन है? जी वैसे ही है, कोई नहीं है, क्वेश्चन क्लियर है अच्छा सर। जी, जी डॉक्टर साहब, आई होप दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। डॉक्टर साहब। सर एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मैंने लास्ट मीटिंग में भी अर्ज किया था कि जी, जो नेक्स्ट लेक्चर अगर वो कल अगर अपलोड हो जाए तो जी मेहरबानी स्ट्रिक्ट होगी। इंस्ट्रक्शंस हैं डॉक्टर साहब, स्ट्रिक्ट ओके, इंस्ट्रक्शंस मैंने दे दी हुई हैं।
कल लेक्चर अपलोड आपका हो जाएगा। मैंने उनसे ये दरखास्त, इंस्ट्रक्शंस तो स्ट्रिक्ट थी, लेकिन दरखास्त की है कि यार मॉर्निंग में कर दें, अगर ना कर बहुत सके तो जो है ना आफ्टरनून से पहले पहले इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, एक तो इसके लिए शुक्रिया एडवांस में। दूसरा, अब बात पहले दिन आपने बात कह दी थी कि टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस किया करें, बिल्कुल लॉजिकली भी बात ठीक है। मैंने जो एक्स्ट्रा एडवांस में क्वेश्चन किए थे तो आपने बीच में ये फरमाया था कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस खत्म हो गए, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो कर ले, मैं तब मैंने क्वेश्चन किए थे जी, आपको उससे पहले मैंने पर्टिकुलरली नहीं पॉइंट किया। आउट नहीं किया डॉक्टर साहब, एक जनरल बात कर रहे हैं, क्योंकि हर मीटिंग में आप देखें अक्सर ऑफ द टॉपिक बात हो जाती है, लेकिन जब कभी मैं आप लोगों को इजाजत दूं कि यार आज का टॉपिक खत्म हो गया, अब आप ऑफ द टॉपिक बात कर सकते हैं, तो फिर आप सब लोग बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। फिर मैंने जिसने आपकी जाना है वो इजाजत जा सकता है। मैंने आपकी इजाजत के बाद ही मैं ये क्वेश्चन जी 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 जी, जब मैंने खुद इजाजत दूंगा ना, वो तभी दूंगा जी जब जी टॉपिक खत्म हो जाएगा, मीटिंग खत्म हो जाएगी। जी, ठीक है सर, बहुत अहमद अली शुक्रिया। मेरा ख्याल है। सर कुछ जाते जाते हैं टिप दे दे, बड़ा मेहरबानी। यार कितनी जबरदस्त मैंने आज आपको टिप दी थी, 2-3 टिप्स दी हैं सर एक बात और है, बड़ा एक हमारी बात इंपॉर्टेंट जोन सी है, वो दे दे बड़ा मेहरबानी पे एक आदमी। इम्पोर्टेंट टिप ये है कि जब गर्मी लगे पंखा जरूर चलाया करें। अच्छा यार सर, वो एक फीलिंग शेयर करनी थी आपसे। डॉक्टर साहब एक सेकंड, वो अहमद ने मेरे ख्याल अपना हाथ खड़ा किया हुआ है, अली अहमद या जी अहमद सर। अली? जी जी, अहमद अली सर, हाँ अस्सलाम जी वालेकुम। अहमद। अच्छा सर, ये काफ़ी मतलब कि ठीक है लेक्चर, लेकिन ये जो अभी आपने ये सामने हमारे ऑस्ट्रेलियन की एग्जांपल खुली हुई है, ऑस्ट्रेलियन यूएसडी की, और आपने ये पुल बैक बताया, ये जो रेड कैंडल जिसको आपने पुल बैक बताया है, इसने लास्ट ग्रीन कैंडल का हाई नहीं लेना था? किसका? इससे पहले वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसके हाई को नहीं लेके आना था नीचे? इसके हाई को लेके नीचे आना था। मतलब कि देखो इसके हाई को ब्रेक जो पुल करके बैक नीचे आना होता है था। ना, देखो अहमद, जो पुल बैक होता है जब प्राइस ऊपर जा रही होती है तो हर कैंडल का लो इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और जब प्राइस नीचे आ रही होती है तो हर कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये सिंगल कैंडल पुल बैक है। ठीक। चलें, ग्रेट हो गया। जी सर, एक फीलिंग शेयर डॉक्टर करनी थी साहब आपसे। जी फीलिंग शेयर करनी थी तुम आपसे। जी जी जिस तरह आपने अपनी जिंदगी का अभी ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है कि जनाब न्यू ट्रेडर्स की हेल्प करनी है और सिखाना है ताकि वो आप कुछ ना कुछ लर्निंग की तरफ जा सकें, और अभी मेरे अंदर ये फीलिंग्स आ रही जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मुझे अब ये फीलिंग आ रही है कि मेरा ये टारगेट है कि आपकी सेहत का ख्याल रखा जा सके। सेहत है तो ये मेरा चीजें बाकी बाद में आती है ना सर। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, आप मेरी सेहत का ख्याल रखें, मैं आप लोगों का ख्याल रखूँगा, और अल्लाह ताला से दुआ भी किया करें कि अल्लाह मुझे अपने मकसद में कामयाब करे। आमीन आमीन। बस सिंपल बात यह है कि जैसे गाड़ी में सर जिस तरह का फ्यूल डालेंगे ना, गाड़ी वैसे चलेगी, इसलिए हमें डाइट वही लेनी है जो हमारी गाड़ी को चला सके। सिंपल। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना, और आपने मुझे आज ही ये डाइट प्लान देना है। मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, इंडिविजुअली मैसेज करूंगा। बहुत शुक्रिया जी जज़ाकल्लाह। अच्छा उमर सुहेल, देखो टिप ऑफ द डे तो कोई नहीं है बेटे, मैं सिर्फ आपसे ये बताना चाहूँगा कि यार हर दिन ट्रेडिंग का दिन नहीं होता। हाँ, आपको कुछ मोटी बात आपको ये बता देता हूँ, मोटी। यार ये कौन, किसका माइक किसका ऑन है? माइक बंद करो सारे प्लीज, माइक बंद करो। इमरान डोका, माइक बंद करो। अच्छा मैं आप लोगों उमर बेटे माइक बंद करो यार। यार मैं माइक बंद करता हूँ, ये माइक क्यों खुल जाते हैं सबके? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, ओ भाई उधर यार इमरान, अब इमरान को मार पड़ेगी। अच्छा मैं ये बता रहा हूँ आपके कि जनरली मैं आप लोगों को अपना ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ कि मंडे जो होता है ना, वो जनरली ट्रेडिंग डे नहीं होता। मंडे ये डिसाइड करता है कि पूरा वीक मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसी तरह की कोई बात कही थी, लेकिन आज फिर आपको यही बात मैं कहूँगा
इस पे फोकस करें। मंडे को ट्रेड लेने की बजाय मार्केट से दूर रहना सीखें। मंडे जनरली एक बेहतर ट्रेडिंग डे नहीं होता। मंडे मार्केट की डायरेक्शन वाज़ह करता है कि इस पूरे वीक में क्या होने जा रहा है। तो फिर ट्यूसडे और वेंसडे, मैं आपको एक बात बताऊं यार, जो अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं ना, उनके वीक का टारगेट होता है 50 to 100 पिप्स। आपको शायद मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन आप जाएं यूट्यूब पे लिखें जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, आपको लिस्ट मिल जाएगी, टॉप 10 पॉपुलर ट्रेडर्स, इस तरह करके लिखें, उनके इंटरव्यू सुने, उनकी बातें सुने, वो आपको बताएंगे कि 50 से 100 पिप्स आपका रियलिस्टिक टारगेट होता है पर वीक का। और अगर आप डे ट्रेडर हैं तो 10 to 20 पिप्स, एवरी डे 20 पिप अगर आप निकालते हैं तो 70, यानी 3 दिन भी अगर आपको ट्रेड मिली है तो आपके 50-60 आपके पिप्स बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन मंडे को निकाल के अच्छे ट्रेडर्स जो है ना, वो मंडे को ट्रेड नहीं करते। वो मंडे को सिर्फ ये देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस क्या करना चाह रहे हैं, मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, फिर ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे वो ट्रेड करते हैं, और कभी कभी फ्राइडे भी करते हैं। फ्राइडे में अगर ट्रेड आपको मिलेगी तो लंदन सेशन में मिलेगी, अमेरिकन सेशन में, यूएस सेशन में ज़्यादा आपके अकाउंट की तबाही मचेगी। फ्राइडे को आपने यूएस सेशन में कोशिश करना है ट्रेड नहीं करना, लंदन सेशन में ट्रेड करना है। ठीक है, मंडे को तो आपने कोशिश करनी है किसी दिन भी ट्रेड नहीं, किसी टाइम भी ट्रेड नहीं करनी। तो ट्यूसडे ऑनवर्ड आपने ट्रेड जो करनी है वो लंदन में करें, अमेरिकन सेशन में करें, जब आपको टाइम मिल जाए करें। तो ये आपको मैंने एक टिप देनी थी, दे दी। और देखें, इस टिप के बाद भी 2 हाथ खड़े हो गए हैं, तुझे मैंने जान नहीं देना। उमर अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर वाकई बात ये है कि हम आपको जाने नहीं देंगे। अच्छा जी, जी बोलें, बड़ी मेहरबानी आपकी। सर सॉरी सर। सर ये बात है कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपने शुरू के दिनों में कितने चार्ट पे प्रैक्टिस किया करते थे। ये एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ताकि हम उस बात पे अमल करें और हमें फ़ायदा हो। यार ये उससे आपको नुकसान होगा, उससे कभी फ़ायदा नहीं होगा। मैं अपने शुरू के दिनों में मेरे चार्ट, यहाँ पे आपको जितने चार्ट नज़र आ रहे हैं सब पे प्रैक्टिस करता था, और उसी ने मेरा बेड़ा गर्क किया। आपको सिर्फ एक ही पेयर पे प्रैक्टिस करनी है भाई, एक क्यों पे कर सर, लें, ये 2 पे मतलब? कर लें जी, इससे ज़्यादा नहीं। ओके सर। एक पेयर पे प्रैक्टिस करनी है। एक और हाथ भी खड़ा हुआ था यार किसी का, जल्दी से वो और क्वेश्चन सर वो भी ये साफ कर लें। जी। एक मिनट सर। सर ये बता दें कि जो हम ग्रुप में जो एनालिसिस करते हैं या जो पेयर देखते हैं वो मतलब कितने पेयर होंगे ताकि हम सब उसी में करें। यार ये बात पहले भी शबीर ने कही थी, और मैंने ग्रुप में शबीर को कहा था मैसेज भी कर दें। शबीर ने मैसेज भी किया था, आप लोगों ने शबीर की बात सुनी नहीं। चलें अभी मैं आप लोगों को ऑफिशियली कह देता हूँ। देखें, जीबीपी यूएसडी या यूरो यूएसडी, इन 2 पेयर्स में से किसी एक पेयर पे आप लोग अपने एनालिसिस किया करें। या जीबीपी यूएसडी फाइनल कर रहे हैं या यूरो यूएसडी, पीछे आप जो मर्जी करें, लेकिन ग्रुप में आप सिर्फ इसी पेयर का एनालिसिस शेयर किया करें। जीबीपी यूएसडी कर लें, यूरो भी ना करें, जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस शेयर किया करें सारे लोग, ताकि कम से कम पता चले कि किसने एनालिसिस सही किया, किसने गलत किया है। आप लोग एक दूसरे की गलती देख के इमीडिएटली पॉइंट आउट कर लोगे। ठीक है, तो जीबीपी यूएसडी पे सारे लोग एनालिसिस शेयर किया करें, अगर मैं किसी को कोई काम करने के लिए बोलूँ तो। जी शाहनूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, खैरियत से सर, कैसी है मिजाज आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बोलें। जी सर, थोड़ा ये टॉपिक से थोड़ी वाली हटके वाला मेरा एक सवाल है सर। हाँ जी। थोड़ा एक कंफ्यूजन है सर मेरा, जैसे कि अभी ये यूएस सेशन, लंदन सेशन जैसा ये ओपन होता है, इसकी टाइमिंग थोड़ी समझ नहीं आ रही है सर। गूगल पे लिखो, आपको समझ आ जाएगी। गूगल पे हर वेबसाइट सर ने टाइम लिखा हुआ है कि अमेरिकन सेशन कब शुरू होता है।
जी जी मैंने सर्च किया सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा सर्च करने से समझ नहीं आया। लंदन सेशन 12 बजे शुरू होता है, अमेरिकन सेशन जो है वो 5 बजे शुरू होता ओके सर, 12 मतलब इंडिया के 12:30 सर। है जी, इंडिया के Thank you, sir. 12:30। बाकी अगर आप लोगों को सेशन टाइमिंग देखने में किसी को कोई परेशानी है तो एक वेबसाइट है bbpips.com। नवीद लिंक शेयर कर देना बेटे। जी मैं कर देता हूँ। प्रियांशु। थैंक यू थैंक यू। प्रियांशु। हेलो। हाँ जी हेलो, बोलो जल्दी से। जी यस सर, एक्चुअली मैं अभी ना डेमो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पहले मैं सर रियल ट्रेडिंग करता था, उसने इसलिए बंद कर दी क्योंकि जिस ब्रोकर पे मैं करता था वो सर हमें रैंडमली कोई भी हम कितने भी डॉलर चूज करें उसकी ट्रेड लग जाती थी, लॉट्स नहीं था वहाँ पे। जी तो अब सर मैं MT5 को प्रैक्टिस कर रहा था तो कंफ्यूजन हो रही थी सर, वही बोल रहा था कि थोड़ी हेल्प हो जाती तो। MT5 को यूज कर रहे हो, कंफ्यूजन हो रही है तो ग्रुप में लिखो, कोई ना कोई MT5 यूज करता होगा, वो आपकी हेल्प कर देगा। जी ओके नहीं तो सर। बेटा यूट्यूब लिखो यार, यूट्यूब भरा पड़ा है MT5 कैसे यूज करना है, हाउ टू ट्रेड इन MT5 या हाउ टू यूज MT5, आप यूट्यूब पे लिखो, दर्जनों वीडियो मिल जाएंगी आपको, इंडियंस की भी पाकिस्तानियों की भी। जी ओके सर। ठीक है, चलो ग्रेट जी यार, उम्मीद है आप सब लोग का वीकेंड अच्छा गुजरेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।